Assalamu alaikum and welcome to Sports Floor Paris Olympics Special. It does not get bigger than this, at least for us. पाकिस्तान के 7 एथलीट्स पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत के लिए गए थे और अगर हम दिल की बात कहें और सबसे पूछें तो पूरी कौम को सिर्फ एक मेडल की उम्मीद थी और वो थी अरशद नदीम से। हमारे साथ आज एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए शो में मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैज़ान लखानी, साथ साथ जैवलिन प्रोडिजी फातिमा हुसैन हमारे साथ होंगी। एथलीट हैं और जैवलिन में स्पेशलाइज करती हैं। साथ साथ हमें द न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट भी ज्वाइन करेंगे मुई शाह ऑल द वे फ्रॉम पेरिस और वहाँ की एक्साइटमेंट हमारे साथ शेयर करेंगे। इनफैक्ट बिफोर वी टॉक अबाउट अरशद नदीम्स होप्स और हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आज क्या होने जा रहा है, हम आपको पेरिस का अहवाल बताते हैं मुई शाह की ज़बानी। मुई, क्या हो रहा है वहाँ पर? जी, वक्त करीब आने को है अरशद नदीम की जेवलिन थ्रो के इवेंट का और अरशद नदीम 11 और जेवलिन थ्रोअर के साथ कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। जेवलिन थ्रो के फाइनल में मिनी फाइनल होगा और फिर 8 का फाइनल होगा। लोग जोग दर जोग स्टेडिया डी फ्रांस को भर रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद इस वक्त स्टेडियम के अंदर मौजूद है जो मुख्तलिफ इवेंट को देखेगी। आज 200 मीटर का भी फाइनल है, लेकिन तमाम तर नज़रें अरशद नदीम के जेवलिन थ्रो के इवेंट पे हैं और जिस तरह वो फॉर्म में हैं, जिस तरह वो रिदम में हैं, उम्मीद करते हैं कि वो इस वक्त पाकिस्तान का झंडा ना सिर्फ बुलंद करेंगे बल्कि वो मेडल भी लेंगे और 90 से ऊपर अगर वो थ्रो कर लेते हैं तो बड़ी उम्मीद पाई जाती है कि वो पाकिस्तान के लिए मेडल जीत लें। बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, झंडे हैं, इंडिया के झंडे हैं, कुछ पाकिस्तान के झंडे भी मैंने देखे हैं, तो बड़ा फेस्टिव एटमॉस्फेयर है, बड़ा ज़बरदस्त माहौल है और होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अरशद अपने इस फाइनल में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए ना सिर्फ ब्रॉन्ज बल्कि सिल्वर या गोल्ड पाकिस्तान के लिए जीतेंगे। बहुत शुक्रिया मुई शाह आपका। बाय द वे दी ओनली एथलीट टू क्रॉस दी 90 मीटर बैरियर फ्रॉम साउथ एशिया और कमाल फीट है ये एक साउथ एशियन एथलीट के लिए। अगर हम दुनिया भर के स्टैट्स देखें हिस्टोरिकली तो 23वें नंबर पर हैं। ये सारे नंबर्स मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे साथ फैज़ान लखानी है। फैज़ान लखानी के साथ भी मैं बातचीत करूँगा, लेकिन उससे पहले फैज़ान, आई एम श्योर आप मुझे इजाज़त देंगे, हम आगे चल के और बहुत आपसे बात करेंगे। सेलिब्रिटीज़, स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियंस, ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ी सी सैड बात भी है क्योंकि जब क्रिकेट का इवेंट हो रहा होता है तो हर कोई बैक कर रहा होता है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई होती हैं। ऐसा ही है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, जहाँ बात सेलिब्रिटीज़ की हो और स्पोर्ट्समैन की हो, वो क्या नेक तमन्नाएं दे रहे हैं, क्या किन नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ क्या विशेज़ दे रहे हैं अरशद नदीम के लिए, ये भी हम आगे चल के आपको दिखाएंगे। बट फैज़ान, कैन यू इमेजिन एक एथलीट को इस तरह का सपोर्ट मिल रहा है और वो एथलीट भी वो है जो डिज़र्व करता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। देखें दानिश, पिछले चंद सालों में जिस तरह अरशद नदीम ने कामयाबियां हासिल की और बतदरीज कामयाबियां हासिल करते रहे, जूनियर लेवल पे भी उन्होंने अच्छा किया, एशियन लेवल पे भी किया, कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान को सबसे टॉप पर उन्होंने रखा, वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहले एथलीट बने पाकिस्तान के मेडल लेने वाले। तो दैट वाज द 90.18 कॉमनवेल्थ, राइट जी, कॉमनवेल्थ गेम्स। तो पाकिस्तान के लिए बतदरीज और जहांगीर खान के बाद अरशद नदीम पाकिस्तान के सबसे ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अब बन चुके हैं। बड़ा कॉम्प्लीमेंट है इसमें और कोई शक किसी को होना भी नहीं चाहिए। और ये अनफॉर्चुनेट बात है कि अरशद नदीम को हम आज भी उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे जिस तरीके से करना चाहिए। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने हमने रब्ता किया, उन्होंने वीडियो पैगामात भेजे इसकी हौसला अफजाई के लिए अरशद नदीम के लिए। बट अरशद नदीम पाकिस्तान का आज की तारीख में एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होना चाहिए, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन होना चाहिए, हर बिलबोर्ड पे अरशद नदीम को होना चाहिए जिस तरीके से। और यहाँ देखें, आज हम सब की दुआएं कि अरशद नदीम मेडल जीते, पाकिस्तान का जो 32 साल से हमारा इंतज़ार है उसको ख़त्म करे अरशद नदीम। बट 2400 के लगभग एथलीट्स हैं जो पिछले क्वालिफाइंग राउंड्स में कोशिशें करते रहे मुख्तलिफ इवेंट्स में कि वो इस बैरियर को मीट करे, 84.5 मीटर के बैरियर को मीट करे और क्वालिफाई करे ओलंपिक्स के लिए। उन 2400 में से 32 लोगों ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया, उन 32 में से 12 लोग आज फाइनल खेल रहे हैं पेरिस में, उन 12 में से एक अरशद नदीम है। तो ये भी उस ऐसे मुल्क में जिस मुल्क की आवाम को क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं सोचता, उस ऐसे मुल्क से एक एथलीट का ऐसे ऊपर आ जाना
ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। कोई डाउट नहीं है कि अगर आप फाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई करते हैं ओलंपिक गेम्स में तो ये बहुत बड़ा फीट है, लेकिन हम अरशद नदीम से मेडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन बेजा नहीं है। वो अगर हम डिस्टेंसेस की बात करें, ही इज़ एट द टॉप। 2024 से लेकर अब तक इतने एथलीट्स हैं नहीं जिन्होंने 90 मीटर बैरियर क्रॉस किया है। हम फातिमा को भी है जिस पर आप बात कर रहे थे, सेकंड ओनली सेकंड एशियन में। हम फातिमा को भी इन कर लेते, फिर हम मजीद इस बारे में बात करते हैं। फातिमा, एक तरह से अंधेरे से उजाले तक का सफ़र है ये पाकिस्तानी एथलीट्स के लिए, बिकॉज अगर हम देखें तो पाकिस्तान में ना उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ना उनकी ज़्यादा चर्चा होती है, ना उनका ज़्यादा जिक्र होता है। नेशनल गेम्स में भी हम इतना ग्लोरीफाई नहीं कर पाते अपने एथलीट्स को। तो आपको भी देख के खुशी हो रही होगी कि पूरी कौम एक ऐसे डिसिप्लिन में एक ऐसे एथलीट को सपोर्ट कर रही है जो पाकिस्तान के लिए अकेला लड़ रहा है। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और आपने बहुत अच्छी बात की है कि जो पाकिस्तान में है जर्नल या प्रैक्टिस को इतनी फैसिलिटीज उस तरह एक्सपोजर नहीं मिलता जिस तरह क्रिकेट में मिलता है। गेम्स भी जो है फर्स्ट टाइम जियो न्यूज़ ने कवर की थी, इसके अलावा कभी भी हमारे कोई इवेंट नेशनल लेवल पे कवर नहीं किए जाते। तो इस तरह जब होता है और इस सिचुएशन के अंदर जब आप निकल के अच्छे लेवल पे जाते हैं और ओलंपिक्स वाले लेवल पे जाके परफॉर्म करते हैं, तो ये बहुत बड़ी अपने आप में एक बात होती है। एब्सोल्युटली, बहुत एजाज़ की बात होती है और आई एम श्योर फैज़ान हम आगे चल के इस बारे में ज़रूर बात करेंगे कि एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर करेंगे अरशद नदीम। आज जो भी वो करते हैं, जिस किस्म की परफॉर्मेंस दिखाते हैं, उनकी इस परफॉर्मेंस को विटनेस करके हज़ारों की तादाद में बच्चे चाहेंगे कि वो आगे आने वाले सालों में पाकिस्तान के लिए वो किरदार निभाएं जो अरशद नदीम इस वक्त पाकिस्तान के लिए निभा रहे। वील टेक अ ब्रेक हियर एंड व्हेन वी कम बैक विल बी वेरी क्लोज टू द फाइनल्स ऑफ जैवलिन थ्रो डिसिप्लिन। 11:15 हो रहे हैं इस वक्त, 11:25 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक फाइनल का आगाज़ होगा। विल टॉक मोर अबाउट इट इन अ व्हाइल। हमारे साथ रहेगा। Welcome back once again to Sports Flow Paris Olympic Special. Why am I so nervous? बाकायदा नर्व्स महसूस कर रहा हूँ मैं। एंड रिसेंटली हमने भी वर्ल्ड कप के भी मैचेस कवर किए। खैर क्रिकेट के हम इतने आदी हो गए हैं कि बहुत सारे प्रेशर वाली सिचुएशंस अब हम बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं। बट फैज़ान, दिस इज़ समथिंग न्यू, कुछ नया है इस फीलिंग में। ऑफ कोर्स यार, देखे दानिश, ये जो होप होता है ना, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। पूरी कौम को ये होप खड़ा करके रख देती है। आज पूरी कौम दुआगो एक पेज पर है, सियासी मुखालफिन हो या मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हो, हर कोई एक पेज पर है। और आज हर ज़ुबान पे एक नाम है, अरशद नदीम। और ये होप के साथ जब स्पोर्ट्स जुड़ता है ना, तो ये इंसान की जो विल होती है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है। स्पोर्ट्स जो है ना, इंसान के विल है। आज जो अरशद नदीम ने ये पिछले 2-3 सालों में जो कारनामे दिए ना, देखिए कुछ फतूहात होती है जिसको हम सजाते हैं अलमारी में डेकोरेशन के तौर पे मेडल, लेकिन कुछ फतूहात ऐसी होती है जिसके शायद हम डेकोरेशन पे ना सजाए, लेकिन उसके बड़े दूर असरात होते हैं। और वो फतह अरशद हासिल कर चुका है। आने वाली जनरेशन्स को हम बताएंगे कि अरशद नदीम कितना रिज़ाइलेंट था, किस सूरत हाल से निकल के, किस मुश्किलात से निकल के अरशद नदीम ने कहाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। ये भी एक विक्ट्री है। ये जो तमाम जब बाद मुखालिफ से लड़ते हुए अरशद नदीम यहाँ तक पहुँचा है ना, ये भी एक बहुत अच्छी बहुत स्टोरी, और ये भी अरशद की एक फतह है। और जो अरशद की अपनी पर्सनल एवोल्यूशन है फैज़ान, एक स्टैट आपने ये भी शेयर किया था 2015 से लेके 2024 तक के जो उनके एनुअल स्टैट्स थे, उसमें आप प्रोग्रेशन देखें। कहाँ 70 मीटर से शुरू किया उन्होंने, अगले साल 8 मीटर का इजाफा किया, फिर मीटर्स का इजाफा करते 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 वो पहले साउथ एशियन बने जिन्होंने 90 मीटर बैरियर क्रॉस किया। ये कोई आम बातें नहीं है, ये कोई नॉर्मल अचीवमेंट्स नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स हैं, सिर्फ एशियंस के लिए नहीं, किसी भी दुनिया के एथलीट के लिए। बिल्कुल, देखिए 90 मीटर्स रोज नहीं होती, बहुत रेयर लोग होते हैं जो 90 मीटर्स करते हैं। 2020 से लेके अब तक 4 दफा ही हुई है, 3 दफा। अब देखिए बहुत रेयर होता है 90 मीटर्स करना, अब क्योंकि जेवलिन इतना आसान नहीं रहा, बहुत ज़्यादा इसमें पहले से ज़्यादा इसमें वेट का और कवानीन ऐसे आ गए, वरना पहले तो 100 मीटर भी लोग फेंक देते थे। तो ये चीज़ भी आप देखती है। और एक चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, अरशद के जो कंपिटिटर्स है ना, उनको जो चीज़ें पूरे थ्रू आउट द ईयर मिलती है ना, अरशद को वो नहीं मिलता। टोक्यो से पहले भी बहुत महदूद ट्रेनिंग मिली थी। उनके कोच हमें ज्वाइन करेंगे बहुत जल्दी, वो भी बताएंगे कि आपने जिनका जिक्र किया, बड़ी लंबी उम्र है उनकी, फयाज बुखारी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं अलॉन्ग विद हुसैन बुखारी। और फयाज बुखारी साहब कोच हैं, अरशद नदीम की कोचिंग कर चुके हैं टोक्यो ओलंपिक्स में, उसके साथ साथ ऑन एंड ऑफ अरशद नदीम के साथ रहे हैं उनकी जर्नी में। फयाज बुखारी साहब का भी बड़ा हिस्सा है। हुसैन बुखारी इनके साथ हैं जो कि पाकिस्तान में जैवलिन का फ्यूचर हैं। फातिमा हुसैन भी हमारे साथ हैं। इन तमाम लोगों की राय हम शामिल करेंगे, साथ साथ हम आपको मनाज़िर
मंजर भी दिखाते रहेंगे पेरिस ओलंपिक्स के। फैज़ान, आज और भी डिसिप्लिन हो रहे हैं जिन पर हमारी नज़र है। हम ओलंपिक्स के आगाज़ से ही एनालिसिस भी करते आए हैं और साथ साथ अपडेट्स भी देते आए हैं। तो और कौन कौन सी चीज़ें डिसिप्लिन हैं जिन पर आज हमारी नज़र रहनी चाहिए? अपार्ट फ्रॉम 200 मीटर एक और एक है, उस पर होना है। बट एक चीज़ जो मुझे और साथ ही है अरशद के इवेंट में जो मैं ऐड करना चाहूँगा, एक ज़माना था कि यूरोपियन और कैरेबियन के एथलीट्स थे जो, या अमेरिकन एथलीट्स थे जो ट्रैक एंड फील्ड पे छाए रहते थे। अब सब कॉन्टिनेंट के एथलीट्स भी अच्छा कर रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा साइन है। देखें, नीरज हो या अरशद हो, हम एक ही मिट्टी, मतलब जो यहाँ का सॉइल है सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ से निकले हैं। और ये एक अच्छा साइन है कि सब कॉन्टिनेंट के एथलीट्स अब चैलेंज करने लगे हैं। हमें एक दूसरे को भी बताना चाहे कि ये यहीं से निकले हैं। एक इंडिया का एथलीट हो या पाकिस्तान का एथलीट हो, ये इसी तरह के हमारा जो डीएनए है ना बेसिक, वो तो एक ही है ना। तो कैरेबियन एथलीट्स, अफ्रीकन एथलीट्स या ईस्टर्न यूरोपियन एथलीट्स को चैलेंज करना और उनसे आगे बढ़ना। फैज़ान, एज वी स्पीक जैवलिन थ्रो के फाइनल्स का आगाज़ हुआ चाहता है उधर पेरिस में, और अब हम पहले कुछ थ्रोज में से थ्रोज विटनेस कर रहे हैं। टाइमिंग्स भी हमारे पास आना शुरू हो जाएंगी। याद रहे 12 एथलीट्स ने जैवलिन थ्रो की कैटेगरी के फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया है। इनमें से एक अरशद नदीम है। जो क्वालिफायर्स थे उनमें जो डिस्टेंसेस थे उसमें अरशद नदीम का चौथा नंबर ज़रूर है, लेकिन ये भी हम आपको थोड़ा सा और ज़्यादा डिफाइन कर देते हैं। फैज़ान, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि नहीं जी, क्वालिफिकेशन में उसका चौथा नंबर है, 86 मीटर की उसने थ्रो की है। नीरज ने तो 89 मीटर्स की थ्रो कर दी है, बड़ा मुश्किल है उसके लिए जीतना। तो ये भी लोगों को समझाना ज़रूरी है कि क्वालिफायर्स में एथलीट सिर्फ क्वालिफाई करने पर फोकस करता है, उस बेंचमार्क को ज़हन पे रखते। ऐसा नहीं कि वो अपना बेहतरीन नहीं देते, बट उनके पास एक ही होता है कि यार मुझे एटलीस्ट ये मीट करना है, तो फिर वो उसको ज़्यादा ज़हन में लेके चलते हैं। इसमें क्या है स्ट्रेटजी होती है, उस पर मेरा ख्याल है फातिमा और फयाज बुखारी एक एथलीट की माइंडसेट पे ज़्यादा बात कर सकते हैं। बट मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उसमें एथलीट अपना जो बेंचमार्क होता है ना वो रखे होते हैं कि यार मैं फाइनल में आ जाऊँ। एब्सोल्युटली। और कुछ देर बाद हम अरशद नदीम को भी एक्शन में देखेंगे। और याद रहे बस 2 साल पहले ही उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 90.18 मीटर्स की थ्रो की थी। पहले साउथ एशियन बने थे जिन्होंने 90 मीटर बैरियर क्रॉस किया है। ये हम बार बार इसलिए जिक्र करते हैं बिकॉज तारीख़ में, मॉडर्न डे जैवलिन की तारीख़ में सिर्फ 23 एथलीट्स ही ऐसे हैं जिन्होंने, इनफैक्ट 24 एथलीट्स ऐसे हैं जिन्होंने 90 मीटर्स प्लस थ्रोस किए हैं। अरशद नदीम क्या अपना आज बेस्ट दे पाएंगे? फैज़ान, ये है देना पड़ेगा, पूरी कौम की दुआ है। और अगर बेस्ट दे दिया, बेस्ट दे, और अगर बेस्ट दे दिया तो मेडल पक्का है। एब्सोल्युटली। इस बारे में तो बिल्कुल हमारे ख्यालात मिलते जुलते हैं। मीनवाइल इस वक्त थ्रोज देख रहे हैं, हम विटनेस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे थ्रोज इस वक्त हम विटनेस कर रहे हैं। वी जस्ट विटनेस थ्रो ऑफ राउंड अबाउट 84 मीटर्स, बट अरशद नदीम ने क्वालिफाई करने के लिए ही 86.59 मीटर का थ्रो किया था। 5 चांसेस गालिबन होते हैं, 6 चांसेस। इसमें मैं बता दूं आपको, जो इब्तिदाई जो 12 एथलीट्स हैं, पहले तो सबकी 3-3 बारियां होंगी। उसके बाद आखिरी बॉटम के जो 4 एथलीट्स होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे और टॉप के जो 8 होंगे उनके पास मजीद 3-3 बारियां होंगी। तो जो टॉप के 8 की 6 बारियां होंगी, उसमें से जो बेस्ट थ्रो होगी वो उसकी थ्रो कैलकुलेट होगी, वो कंसीडर की जाएगी, और उसमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट, जिसकी सबसे तवील थ्रो होगी, वो फाइनल का मेडलिस्ट तस्वीर किया जाएगा। फयाज बुखारी साहब के पास बढ़ेंगे, वो भी आई एम श्योर बहुत एंशियस होंगे अपनी राय का इजहार करने के लिए और अपनी एक्साइटमेंट हमारे साथ शेयर करने के लिए। फयाज साहब, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या लेवल है आपकी एक्साइटमेंट का? हमारी तरह है या थोड़ी सी और ज़्यादा चल रही है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर ऐसे है कि जो इसने थ्रो फेंकी है इसमें क्वालिफिकेशन में अपनी में जो इसने क्वालिफाई किया है 86.59, तो ये अभी इसमें बहुत गुंजाइश है थ्रो करने की। ठीक है, यानी कि इसने जो थ्रो फेंकी हुई है ना, वो मेरे मुताबिक 60% थ्रो है और अभी इसमें 40% थ्रो अभी इसमें है। तो अगर वो निकालता है तो फिर इंशाल्लाह ताला, अगर नहीं, और ये भी सुन लें, ये जो 86.59 की थ्रो है, ये वर्ल्ड लेवल की थ्रो है। एब्सोल्युटली। जब भी क्वालिफायर्स में उनका चौथा नंबर भी है फयाज बुखारी साहब, हम ये बात भी कर रहे थे कि क्वालिफायर्स में एक एथलीट पूरी जान लगाता नहीं है, वो अपनी कुछ जान बचा के भी रखता है, कुछ माइंड गेम्स भी होते हैं दूसरे एथलीट्स के साथ, आप थोड़ा सा खेलते भी हैं कि जी क्वालिफायर में इतना टाइम है, लेकिन फिर आप फाइनल में थोड़ा और जान लगाते हैं एंड यू गेट सम मोर डिस्टेंस।
जी इसमें होता ये है कि आपके पास क्वालिफिकेशन में थ्रोज देते हैं आपको 3, तो जब आपने फर्स्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर जितने एथलीट होते हैं ना जिनका क्वालिफाई हो जाता है तो उनकी कोशिश होती है कि बस ठीक है अब हम फाइनल में जोर लगाएंगे, यही बात है ये। एब्सोल्युटली। फातिमा भी हमारे साथ हैं। फातिमा, एड्रेनलिन की कितनी वैल्यू होती है इस किस्म के इवेंट्स में? बिकॉज जो बहुत से एथलीट्स हैं वो नेशनल लेवल पे शायद वो डिस्टेंसेस अचीव नहीं कर पाते जो इंटरनेशनल लेवल पर हाई प्रेशर स्टेक्स में कुछ एथलीट्स ड्राइव होते हैं हाई प्रेशर में और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिखाते हैं। फातिमा, आज हम एक्सपेक्ट करें अरशद नदीम से कुछ ऐसी ही अचीवमेंट? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप अच्छे एथलीट्स के अंदर compete करते हैं तो आपका मोराल बिल्कुल हाई होता है, एक डिफरेंट वाइब होती है आपकी। जब अरशद नदीम ने लास्ट टाइम ओलंपिक्स के लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था तब उनकी 86 मीटर बेस्ट थ्रो थी, अभी उनकी 90.18 मीटर है, तो इसमें बहुत बड़ा मार्जिन है। जब आपके कंपटीटर एथलीट आपको देखते हैं कि इसकी जो पर्सनल बेस्ट है वो 90 मीटर है तो एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो सामने वाले पे क्रिएट होता है। तो जब आप प्रेशर के अंदर खेलते हैं और अच्छे प्लेयर्स आप देखते हैं कि हमारे कंपटीटर अच्छे हैं तो आप अपना जो माइंडसेट है वैसे ही बना के जाते हैं ग्राउंड के अंदर कि हमने जो है उस लेवल की परफॉर्मेंस के पे फोकस करना और उसको हमने अचीव करना। एब्सोल्युटली। फैज़ान, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं हमारे साथ और बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन लग रही है मुझे जो आप हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। पहली थ्रो प्रॉब्ली ठीक ना हो पाई अरशद की, और क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट पे स्कोर्स फॉलो करें तो उस पर एक्स लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब है पहली अटैम्प्ट अनफॉर्चुनेटली अरशद की यहाँ ज़ाया हो गई है। अरशद के पास मज़ीद 2 अटैम्प्ट्स बची अब तक की जो थ्रोज हुई हैं उसमें वेलकट ने 86.16 की थ्रो की है, एंडरसन पीटर्स ने 84.70 की थ्रो की है, जबकि वेडलेक जो चेक के एथलीट है उन्होंने 80.15 की थ्रो की। तो अभी इतनी बड़ी थ्रोज तो नहीं देखी हमने। यहाँ पे 86 की वेलकॉट की जो थ्रो है वो जिसको हम एक ज़्यादा एक कम्पिटिटिव थ्रो ज़रूर कह सकते हैं, बट अरशद के पास अब 2 चांसेस हैं। अरशद को अपने नर्व्स पे कंट्रोल करना होगा, बहुत अहम है, क्योंकि इस मैग्नीट्यूड का जो इस ओकेजन का जो मैग्नीट्यूड है वो अपनी जगह टेस्ट करता है प्लेयर के नर्व्स। एब्सोल्युटली। यही वो ओकेजन्स होती हैं जहाँ नर्व्स पर काबू रखना बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है। जैसे डिस्टेंसेस शेयर कर रहे हैं फैयाज साहब हमारे साथ। फैज़ान, ये डिस्टेंसेस अभी तो ज़्यादा नहीं है, 86 मीटर का डिस्टेंस कोई ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा और सेफ खेलना होगा यहाँ पर अरशद नदीम को। जी इसमें ऐसे ही है जी कि अभी ये अपनी थ्रो के ऊपर पूरा फोकस करे और सबसे पहले एक थ्रो के साथ क्वालिफाई करे और अगली तीन के लिए क्वालिफाई कर जाता है ना तो फिर उसके बाद ये फाइट करे पूरी। एब्सोल्युटली फैज़ान, अगर ये देखा जाए कि 86 मीटर की थ्रो हुई है तो ये थोड़ा सा प्रेशर रिलीफ पॉइंट होना चाहिए अरशद नदीम के लिए, बिकॉज उन्होंने इससे बेहतर क्वालिफायर में थ्रो जब ये क्वालिफाई कर जाएगा जब ये क्वालिफाई कर जाएगा तो इसका प्रेशर खत्म हो जाएगा। टॉप 8 में जब एक बार आ जाएगा तो फिर वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा। इस वक्त अरशद को फोकस भी यही करना चाहिए कि वो टॉप 8 में आए और फिर आखिरी जो हतमी 3 थ्रोज है उसके लिए अपनी जगह बनाए। बट आई होप अरशद एक पक्के अच्छा फाइटर है वो। बिल्कुल ही इज़ डेफिनेटली अ फाइटर और पिछले 9 सालों में उन्होंने अपने करियर में मुतादिद बार फाइट किया है और फाइट कर करके यहाँ तक पहुँचे। हम बात कर रहे थे फैज़ान इस प्रोग्राम के आगाज़ में कि एक जनरेशन को इंस्पायर कर रहे हैं, अगली जनरेशन के जैवलिन एथलीट भी हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन बुखारी, फयाज़ बुखारी के साथ ट्रेनिंग भी करते हैं। हुसैन, आइडल होंगे आपके अरशद नदीम, सीखते होंगे उनसे, इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करते होंगे उनसे, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज अपने रोल मॉडल से आपको? सर एक्सपेक्टेशन यही है कि अरशद भाई अपनी बेस्ट करें और वो बेस्ट कर सकते हैं, उनमें इस वक्त की थ्रो है, ठीक है। और इंस्पिरेशन की आपने बात की है, इंस्पिरेशन मुझे तब भी हुई थी अरशद भाई से जब वो पापा के पास आए थे ट्रेनिंग करने, तो मैं छोटा सा था, अपने पापा के साथ जाता था, तो तभी मेरे अंदर स्पिरिट आया कि मैं भी कर सकता हूँ थ्रो। तो अभी मैं बिगनिंग में हूँ, तो अब भी मेरे पापा मुझे ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो 2028 के ओलंपिक्स के लिए मुझे ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो आप दुआ करें मेरे लिए भी और अभी तो अरशद भाई के लिए करें ना। नहीं इंशाल्लाह, अरशद नदीम ही नहीं, जितने भी एथलीट्स, एस्पायरिंग एथलीट्स हैं फैज़ान पाकिस्तान में, दिस इज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट. Honestly speaking, it's not even about the medals, it's not even about winning, it's about inspiring generations, Faizan.
एग्जैक्टली और अरशद ने ऑलरेडी जब टोक्यो ओलंपिक्स हो रहे थे और उसमें ही लोगों को अंदाजा होने लगा कि हमारा कोई एथलीट जेवलिन थ्रो में है। उसके बाद फिर जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए तो लोगों ने कीनली फॉलो करना शुरू किया अरशद नदीम को। और अब जब अराउंड हम पेरिस ओलंपिक्स में हैं और जिस तरह अरशद ने परफॉर्म किया तो अब लोग इजहार करने लगे, खुल के बात करने लगे, लोग कहने लगे कि अरशद नदीम को सपोर्ट दी जाए। अरशद नदीम एक बड़ा स्टार है पाकिस्तान का और जो नई जनरेशन है दे हैव स्टार्टेड फॉलोइंग अरशद नदीम। आज का सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी को पता होता है कि कौन सा खिलाड़ी क्या कर रहा है। तो आई थिंक जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ कि अरशद नदीम डिजर्व्स टू बी ऑन एवरी बिलबोर्ड ऑफ पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। और हम स्पॉन्सर्स की बात करें तो काफ़ी सारी इंडोर्समेंट्स में देखा है हमने अरशद नदीम को रिसेंट टाइम्स में। जब से उनके एक्लेड्स सामने आना शुरू हुए हमने सपोर्ट सिस्टम भी एक बनता हुआ देखा। फैजान, देयर इज स्टिल लॉन्ग वे टू गो, वेरी लॉन्ग, बहुत स्टिल बहुत बिगिनर स्टेज है। अगर हम लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि तुम बार बार इंडिया की मिसाल क्यों देते हो, वहाँ नजर आती है चीजें। नीरज चोपड़ा जो अभी थ्रो करने वाले हैं उनके साथ बायोमैकेनिक्स के एक्सपर्ट ट्रेवल कर रहे होते हैं, उनका ट्रेनर अलग होता है, उनका कोच अलग होता है। आई मीन एक पूरी सपोर्ट स्टाफ की टीम होती है। हमारे यहाँ एक कोच ही होता है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग होते हैं प्लेयर के साथ। थोड़ी सी चीजें बदल गई हैं, ये एलिट एथलीट्स को ट्रीट करने का तरीका बदल गया। एब्सोल्युटली। नीरज कोई हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं है हमारे पास यार, सबसे अहम बात। नीरज चोपड़ा की थ्रो अभी हमने विटनेस की, काफी जोरदार नहीं एक्स हुआ नीरज चोपड़ा भी, तो नीरज एंड अरशद नदीम एक ही बोर्ड पर हैं अभी। दोनों की ही पहली थ्रो। चोपड़ा ने कितनी थ्रो की है जी? सर उनका एक्स हो गया, नो मार्क, ओवर स्टेप, नो मार्क। तो फातिमा, अगेन हम ये इवेंट साथ साथ देख रहे हैं और प्रॉस्पेक्ट्स पर भी बात कर रहे हैं। अरशद नदीम के साथ हमारी नेक तमन्नाएं भी हैं। प्रेशर स्टेज होता है ये और यहाँ पर अपने नर्व्स पर काबू रखना ही सारा गेम है। जी बिल्कुल। अभी तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रही और मेरे अंदर भी वैसी फीलिंग आई है। इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इस टाइम के ऊपर और ये बिल्कुल असाब की गेम है। जिसने इस टाइम के अंदर अपने असाब पे काबू पा लिया और अपनी जो गेम है उसी का जाके मुजाहिरा किया वो विनर होगा। क्योंकि जब आप अच्छे लेवल्स के एथलीट के अंदर लड़ते हैं तो आपको पता है कि आपने अपने माइंड और असाब पे कंट्रोल रखना है और आप जो करने गए हैं आपने उसके ऊपर फोकस रहना है और आपने जो अपना गोल है वो आपने बस अपना देखना है और आपने उसी को अचीव करना है। ये जो प्रेशर को हैंडल करने वाली एबिलिटी है ना फयाज साहब, ये भी वक्त के साथ आती है। लेट्स नॉट फॉरगेट कि अरशद नदीम ने पिछले 4-5 सालों में मुख्तलिफ इंटरनेशनल इवेंट्स में शिरकत की है, अच्छा परफॉर्म किया है, उसका कॉन्फिडेंस भी वो साथ अपने कैरी करेगा। नए इवेंट का हमेशा प्रेशर होता है लेकिन उन तमाम इवेंट्स का जो कॉन्फिडेंस है, जो उससे लर्निंग है, वो सब उसके साथ होगी इस वक्त। जी ऐसे ही है बिल्कुल जी। अभी बात यह है ओलंपिक में खड़ा है और उसको भी पता है पूरी कौम देख रही है, दवाई कर रही है, उसे फाइट करनी है। आप दुआ करें अच्छी थ्रो करे वो। उसकी सेकंड यहाँ पे चल नहीं रहा, उसकी हो गई है, सेकंड हो गई है उसकी? नहीं अभी तो पहले ही सीरीज चल रही है और मजे की बात है कि तो चोपड़ा की नो थ्रो हो गई है। बुखारी भाई, फयाज भाई, 3 प्लेयर्स जिनके बारे में हम हमेशा बात करते थे शायद ये अच्छे हो सकते हैं, तीनों का पहला नो मार्क हुआ है। अरशद, नीरज और वेबर, हाँ तीनों नो मार्क। तो दैट्स प्रीटी सरप्राइजिंग। और फैजान जो कोई बात नहीं चलता रहता है जी, एब्सोल्युटली बिल्कुल चलता रहता है और जो थ्रोज हुए भी हैं वो कोई इतने ज्यादा बड़े डिस्टेंस के नहीं है। द हाईएस्ट लॉन्गेस्ट बीइंग 86 मीटर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं आपको एक इसमें मजे की बात अपना बताता हूँ। कोयटा में हमारा कंपटीशन था एक, मैं उस वक्त बहुत फिट था, आउटस्टैंडिंग फिट था और जब मैंने वहाँ पे थ्रो की तो मेरी वो थ्रो हो गई नो, बट वो मेरी थ्रो 100% फीलिंग की थी। मैं उसके बाद उस कंपटीशन के बाद पाकिस्तान का चैंपियन भी बना हूँ, सारा कुछ हुआ है, मगर मुझे वो वाली थ्रो नहीं भूली। अच्छा, मैंने उसी थ्रो की फीलिंग के ऊपर अरशद को तैयार किया। इसको यासर को कर रहा हूँ तैयार, हुसैन को कर रहा हूँ तैयार, उसी थ्रो की फीलिंग पे। अच्छा, जिस थ्रो में मैं चैंपियन बना हूँ वो थ्रो मुझे याद नहीं है,
अगर जो थ्रो मेरी नो हुई थी, जिसकी फीलिंग के ऊपर मैंने अरशद को तैयार किया, खुदा की तरफ से पर्दा था और वही पर्दा अरशद की सूरत पे चाक हुआ। एब्सोल्युटली, आपके करियर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो आपके लिए यादगार बन जाते हैं। स्पोर्ट्स फ्लोर के पैरिस ओलंपिक स्पेशल में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक लेने का। व्हेन वी कम बैक हम इस डिस्कशन को जारी रखेंगे और अभी दूसरे थ्रोज भी होना शुरू होंगे इन एथलीट्स के, तो उनके डिस्टेंसेस से भी हम आपको आगाह करते रहेंगे, अपडेट्स भी देते रहेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर पैरिस ओलंपिक स्पेशल। उधर पेरिस में जैवलिन थ्रोज की कैटेगरी के फाइनल्स जारी हैं। दूसरा स्टेज चल रहा है इस वक्त, दूसरी बार थ्रोज कर रहे हैं जो 12 एथलीट इस फाइनल में शिरकत कर रहे हैं। अभी पीटरसन ने एंडरसन पीटर्स ने थ्रो की है 87.87 मीटर्स की। द टर्निंग ऑफ द हीट नाउ फैजान, डिस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये तो धीरे धीरे हर एथलीट के डिस्टेंस बढ़ते हैं और बेल कट के बाद अब बारी आनी है अरशद नदीम की। अब आई होप कि अरशद नदीम इस बार मार्क अचीव करें और इतना अचीव कर लें कि वो अपने आप को सिक्योर कर लें टॉप 8 के लिए। और अरशद नदीम उस पाई के खिलाड़ी हैं कि वो कर सकते हैं। और अब कुछ ही देर में अरशद नदीम अपनी सेकंड अटैम्प्ट के लिए आएंगे एंड वी ऑल आर एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड। एक अच्छी थ्रो करें, एक मैसिव थ्रो करें जो अरशद नदीम को अगले राउंड तक, अगले टॉप 8 तक ले जाने में कामयाब रहे। Here he is on screen, अरशद नदीम, और अपने दूसरे थ्रो के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनका पहला थ्रो एक्सेप्ट नहीं हुआ था, इट वाज अ नो थ्रो। अब दूसरी बार अटेम्प्ट करेंगे और लेट्स होप थोड़ा सा मोहतात रहते हुए वो एटलीस्ट एक डिसेंट टाइम रजिस्टर करें और वो टाइम रजिस्टर किया जाए। अभी तक हमने देखा है जो एंडरसन पीटर्स का थ्रो था 87.87 मीटर्स का। लेट्स होप ही गेट्स क्लोज टू दैट। Here he goes. Looks good right now. Let's see what he can do in his second throw. Oh, and that's crossed the 90-meter barrier. Arshad Nadeem has crossed the 90-meter barrier once again. उन्होंने टाइम डिस्टेंस क्या अचीव किया है अभी आप बताएंगे, लेकिन 90+ पर अरशद नदीम ने क्लियरली जो जैवलिन है वो 90-मीटर बैरियर क्रॉस करके आगे गई है। फैजान इस वक्त अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मेरी भी कुछ यही हाल है। 92-97 न्यू एशियन रिकॉर्ड, एशिया का नया रिकॉर्ड। अरशद नदीम ने किसी भी एशियन की सबसे बड़ी थ्रो कर दी 92.97। दिस इज न्यू एशियन रिकॉर्ड। अरशद नदीम ने तारीख रकम कर दी, कोई एशियन खिलाड़ी आज तक ये नहीं कर सका। चाइनीज ताइपे के खिलाड़ी की रिकॉर्ड तोड़ी अरशद नदीम ने और वी ऑल आर सर्टेनली प्राउड ऑफ अरशद नदीम। मैं बहुत एक्साइटेड हूं और तारीख रकम कर दी अरशद ने और ये यकीनी तौर पे अरशद को एक मेडल कंटेंशन में लेके जाएगी। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। I didn't want to cut you off, Fazan. आप अपनी एक्साइटमेंट बह रहे थे। I am so excited. मेरे पास अल्फाज खत्म हो रहे हैं। This is historic throw by अरशद नदीम। रोंगटे खड़े कर देने वाला थ्रो था ये। 92.87, a new record as far as Asian athletes are concerned. 92.87। पूरी कौम को मुबारक और बहुत अच्छी थ्रो की है इसने। कमाल टाइमिंग। कौम को मुबारक और बहुत अच्छी थ्रो की है इसने। बहुत अच्छी थ्रो कर है। जो ओलंपिक का प्रीवियस रिकॉर्ड था वो 90.87 ये रिकॉर्ड हो गया। ओलंपिक का भी न्यू रिकॉर्ड है। ओलंपिक का रिकॉर्ड हो गया। फैजान, डू यू थिंक अब कोई और एथलीट इसको बीट कर पाएगा? बिकॉज़ ये I don't think it's not easy. It's not easy. Arshad is certainly on medal podium this time. History 32 साल से जिस चीज का इंतजार था, आज अरशद नदीम वो हासिल करके रहेगा पाकिस्तान के लिए। फैजान साहब जरा कॉन्टेक्स्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो 3-4 मीटर्स का फर्क है, ये कितना फर्क होता है? क्या आसान होता है इस फर्क को कम करना? देखें जी, मैं 3-4 रोज से इस पे बोल रहा हूं कि अभी इसमें जब मेरी इससे बात हुई है कोई 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले, मैंने इसको बोला है कि तेरे अंदर अभी 40% थ्रो बाकी है, तूने 60% थ्रो की हुई है। अगर ये 40% निकलती है तो तू ऑटोमेटिकली 92-93 के करीब थ्रो कर देगा और वो उसने कर दिया। पूरी कौम को मुबारक हो, ओलंपिक का रिकॉर्ड हो गया आपका।
आई एम फ्लैबरगास्टेड फैजान, मेरे इस वक्त रोंगटे खड़े हुए हैं। आई एम एक्चुअली अल्फाज नहीं है। आई एम गोइंग टू गेट इमोशनल वेरी सून। आई एम श्योर कोई इसी किस्म की हालत, इसी किस्म की कैफियत दुनिया भर के लोगों में होगी जो कि हैरानी से देख रहे होंगे कि ये क्या हुआ है इंटरनेशनल एथलेटिक्स के सर्किट में। फैजान एक अनबिलीवेबल फीट है ये, 92.87 की थ्रो। शायद अगर आप मुझे इससे पहले बोलते तो शायद बहुत से लोग बिलीव नहीं करते कि ये इतनी लंबी डिस्टेंस अचीव कर लेंगे फैजान। यार कमाल, काम डाउन हो गया। अभी भी इसमें थ्रो है। I cannot calm myself. I cannot calm myself. मेरी बात सुनिए, ये चीज हिस्ट्री मैं आता हूँ फयाज साहब, आपके पास मैं आता हूँ। हिस्ट्री, तारीख, आज ये जो हमने कुछ देर पहले अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देखा, ये तारीख है। ये आने वाली नस्लों को हमें बार बार दिखाना होगा कि एक छोटे से गांव मियां चनू से निकल के अरशद नदीम ने एक ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया, एक पाकिस्तान का परचम, जश्न आजादी का तोहफा दिया इस कौम को। और इस बार मैं ये सबसे कहूंगा कि 14 अगस्त को जब अपने घरों पर, अपनी छतों पे पाकिस्तान का परचम ले रहा है तो साथ साथ अरशद नदीम की तस्वीर भी ले रहा है और पूरी कौम मिलकर अरशद नदीम का शुक्रिया अदा करे। फयाज साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? बहुत मुबारक हो पूरी कौम को। ये जो मेरी 8 साल की इसके ऊपर जो हार्ड किस्म की मेहनत थी वो आज रंग लाई है। और बेशक मैं पिछले 2 साल से या 3 साल से इसके साथ टच नहीं था। अगर अभी से कोई 3-4 घंटे पहले जब इससे बात हुई है तो मैंने इसको ये चीज़ बोल दी थी एक इंटरव्यू में भी कि हमें अभी 40% थ्रो बाकी है। अगर 40% की थ्रो हमारी निकल गई, हम 92 + 93 के करीब हम लोग थ्रो कर लेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे और अल्लाह ताला ने करवा दिया। एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंस का गेम है। नीरज चोपड़ा अपनी इस वक्त 3rd अटेम्प्ट कर रहे हैं और ये उनकी 3rd अटेम्प्ट नॉट गुड इनफ। अंडर 90 it was 86-87 meters round about. It does not matter. I think so कि आप गोल्ड हो चुके हैं। अच्छा, बड़े वसूख से इस वक्त फयाज बुखारी साहब कह रहे हैं कि अब मैटर ही नहीं करता जी, दूसरे लोगों को थ्रो करने दे। बट ये कॉन्फिडेंस का भी गेम है फातिमा। अभी ये और भी अपनी बेहतर अभी सुने, अभी ये और भी अपनी बेहतर कर सकता है। एब्सोल्युटली सर, मैं यही बात करना चाह रहा हूँ फातिमा से कि एक बार जब आप 92.87 की थ्रो कर दें, आपके अंदर तो ऐसा एड्रेनलिन और ऐसा कॉन्फिडेंस भर जाएगा कि आप उसको भी फिर क्रॉस कर सकते हैं। बिल्कुल, जब आप एक अच्छी थ्रो एफर्ट कर लेते हैं और आपकी थ्रो निकल जाती है और वो लीगल होती है, मार्क हो जाती है, फिर आप एक कॉन्फिडेंस हो जाता है, आप बिल्कुल आप एक रिलीफ मिल जाता है आपको कि अब मेरे पास जो बाकी थ्रोज हैं उनमें मैं अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी है जो वो ट्राई कर सकता हूँ। अभी उनको रिलीफ मिल गया। मेरा ख्याल है अभी हम इसके पास तो कोई नहीं आने वाला, इंशाल्लाह कोई नहीं आएगा, तभी हमें गोल्ड मिलेगा। और अरशद के भाई के पास अभी और भी कैपेसिटी है, वो आज चाहे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जिस तरह की उनकी फीलिंग्स है आज। फैजान, एक चीज़ हम चाहेंगे आप हमारे लिए क्लैरिफाई करें। आपने 2 स्टेजेस का बताया था, ये फाइनल भी 2 स्टेजेस पर होगा, पहले 12 हैं फिर 8 एथलीट। ये कैलकुलेट होगी ना, ठीक है, तमाम 6 में से। मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि दिस डिस्टेंस काउंट, ऑफ कोर्स अब इससे ऊपर वो नहीं भी जाते। मैं एब्सोल्युटली यही क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। जितने भी देखने वाले हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों में बहुत सारे सवालात होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और फैजान की बॉडी लैंग्वेज देख के हमें यही साफ साफ पता चल रहा है कि जी ये 92.87 का डिस्टेंस काउंट करेगा। हुसैन बुखारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनरियल मोमेंट आप विटनेस कर रहे हैं हुसैन बुखारी अपने वालिद के साथ, हमारे साथ। आई एम श्योर आपको भी इंस्पिरेशन मिल रही होगी और आप भी इसको देख के और भी मेहनत करने वाले हैं आगे। हुसैन जी सर, इंशाल्लाह मेरा जो एम है वो यही है कि मैं 95+ थ्रो करूं और अरशद भाई की तरह पूरी कौम को इंस्पायर करूं और एक रोल मॉडल बनना चाहूं। ये मैजिक है फैजान, ये मैं आपको बताऊं, जब आप एक फीट अचीव कर लेते हैं, जैसे आप उस दिन हमारे ग्रुप पे बात हो रही थी कि आप रनिंग में, स्प्रिंटिंग में 10 सेकंड बैरियर नहीं रहा, अब 9 सेकंड बैरियर हो गया है। जब वो बैरियर्स टूटते हैं ना तो आगे आने वालों को भी उम्मीद मिलती है कि जी मैं भी ये कर सकता हूं और मैं इससे बेहतर कर सकता हूं। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। बिल्कुल देखिए, एक वक्त था जब 100 मीटर्स में 10 सेकंड्स का बैरियर होता था। लोग कहते थे 10 सेकंड से नीचे अगर किसी ने कर लिया तो मतलब आपका जो आज से 20 साल पहले जो गोल्ड मेडल विनर का टाइमिंग था वो आज फाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सका था 100 मीटर्स में। तो इस तरह चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो आने वाले वक्तों में जो बेंचमार्क अरशद नदीम सेट करके जाएंगे तो एक इंस्पायर करेगा जनरेशंस को। अगर इंडिविजुअल गोल्ड मेडल आज अरशद नदीम जिस तरह अब तक चल रहे हैं, अगर पाकिस्तान हासिल करता है तो इससे बड़ी कोई और चीज़ नहीं होगी। आई मीन
इससे बड़ा कोई ओकेजन नहीं हो सकता पाकिस्तान का। एब्सोल्युटली जी, इससे बड़ा ओकेजन हो नहीं सकता। और उम्मीदें तो ऐसी लग रही है हमें कि अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आएंगे। 7 एथलीट्स हमारे वहां गए थे, एक से हमें उम्मीद थी कि वो मेडल लेके आएगा और वो भी गोल्ड मेडल हो, तो कितने लाखों हजारों बच्चों को इंस्पायर करने में कामयाब होंगे अरशद नदीम। आज हमने प्रोग्राम का आगाज एक लाइव अपडेट से किया था, ऑल द वे फ्रॉम पेरिस। इस वक्त मुईशा ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं, वहां पर क्या माहौल है मुईशा? आई एनवी यू कि आप वहाँ पर विटनेस कर रहे हैं अपने आंखों के सामने। आपने अरशद नदीम का ये क्रेजी इनसेन थ्रो अपनी आंखों के सामने विटनेस किया है, आपने विटनेस की है हिस्ट्री इन द मेकिंग। थ्रो को मैंने देखा नहीं है, मैं साइड पे हूँ। एक चीज़, दूसरा ये है कि आपके यहाँ पे सॉरी स्टूडियो में जो इसने 9287 थ्रो की है ना, मुझे अभी फील हो रहा है कि इसके अंदर अभी थ्रो है। और गोल्ड आप हो चुके हैं, बहुत मुबारक हो। और ये इंशाल्लाह ताला अच्छी भी कर सकता है। ये आज अगर इसकी फीलिंग अच्छी है तो ये फातिमा वाली बात, ये आज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर सकता है। एंड टू गेट बैक टू दोज नंबर्स, फैजान वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्या? जरा हमारे साथ ये भी शेयर कर लें। 98. एब्सोल्युटली, मैं फैजान की तरफ इसलिए जा रहा हूँ, मैं फैजान की तरफ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि फैजान सिर्फ नंबर 1 नहीं, टॉप 5 हमारे साथ शेयर कर लेंगे। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि वो जरा देखने वालों के साथ शेयर कर लें। हमारा मुल्क ओलंपिक चैंपियन बन चुका है माशाल्लाह। बेशक जो देखे जो बेस्ट थ्रो मॉडर्न डे जेवलिन की है तो वो तो 98.48 मीटर्स की है। चेक रिपब्लिक के ज़ेलेंस्की है, वेटर की है 97.76, थॉमस रॉलर है उनकी 93.90 की थ्रो है। फिर 93.09 की है एक्की प्रेवेनियन फिनलैंड के ये एथलीट है। और फिर 93.07 की थ्रो है एंडरसन पीटर्स की, यानी ये 6th बेस्ट थ्रो ऑफ द वर्ल्ड ऑलरेडी हो गई है। तो प्रॉपर शॉट तो है इस वक्त टॉप 5 में एंटर होने का अरशद नदीम के पास। और देखते हैं कि 92.87 मीटर्स तो अचीव वो कर चुके हैं, उसके आगे कितना अचीव कर सकते हैं। ओलंपिक रिकॉर्ड बन चुका है फैजान, एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड अरशद नदीम के नाम गया है। पूरी कौम जो उनको सपोर्ट कर रही है, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़ी बड़ी टेलीविजन स्क्रीन लगी हुई हैं, बड़ी स्क्रीन में व्यूइंग हो रही है इस वक्त, उन सब की क्या हालत होगी। क्या ज़बरदस्त तोहफा दिया है यहाँ पर अरशद नदीम ने पूरी कौम को। और अभी भी 4 थ्रोज बाकी हैं फैजान। मैं तो उन 4 थ्रोज की तरफ देख रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि 92.87 अचीव हो गया, हाउ मच मोर डज ही हैव टू गिव? मेरी नजर इस तरफ है फैजान। देखिए अभी तक जो पोजीशन है उसमें तो ऑलरेडी ये गोल्ड पे है अभी। राइट नाउ इट्स अरशद नदीम वर्सेस अरशद नदीम। अरशद नदीम तीसरी थ्रो के लिए आ रहे हैं अरशद नदीम। एब्सोल्युटली जी, अरशद नदीम एंड ही लुक्स वेरी पॉजिटिव। एक बड़ी कॉन्फिडेंट स्माइल है अरशद नदीम के चेहरे पर। ही इज ओजिंग विद कॉन्फिडेंस एट द मोमेंट। और क्यों ना हो, एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड इससे पहले वाली, इससे प्रीवियस थ्रो में उन्होंने अचीव किया है। हियर ही कम्स एंड गिव्स इट एवरीथिंग। दिस इज आल्सो अ गुड थ्रो, एक्सेप्टेबल होगी। And this is all just short of 90 meters, but no worries. Absolutely, he's not happy with himself. Arshad wanted to improve his own throw. फैजान, और यहाँ पर हुआ ये फैजान कि शायद थोड़ा सा एंगल, थोड़ा सा और ऊपर की तरफ टुवर्ड्स द स्काई हो गया। आपने देखा जब जावलिन नीचे आ रहा था तो इट केम डाउन वर्टिकल, थोड़ा सा और हॉरिजॉन्टल जा सकता था। आई एम नॉट श्योर, हो सकता है विंड का भी थोड़ा सा। ये टेक्निकलिटीज पे फयाज बुखारी साहब ज्यादा गाइड कर सकते हैं कि विंड का कितना इफेक्ट होता है, बट स्टिल नॉनदलेस जो तीसरा थ्रो था फयाज बुखारी साहब वो 88.87 का था। ये डिस्टेंस भी अभी तक किसी ने मैनेज नहीं किया है। उनका सेकंड बेस्ट भी बाकी एथलीट्स के बेस्ट से बेहतर है इस वक्त फाइनल में। गोल्ड हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आपको बता दूं, आप गोल्ड हो चुके हैं। इतनी थ्रो कोई भी नहीं फेंकेगा, और अगर कोई फेंकेगा तो अरशद ही फेंकेगा। इंशाल्लाह जी। वेबर आ रहे हैं इस वक्त और गोल्ड हो चुके हैं। वेबर भी कंटेंडर्स में से एक हैं और फैजान बहुत हाईली प्रेस कर रहे थे वेबर को। बिल्कुल, ये वेबर और नीरज चोपड़ा ये दोनों ही अरशद भाई के कंपटीटर्स हैं। देखें ये दो लोग अगर कुछ करें तो करें, अदरवाइज बाकी जो फील्ड में लोग हैं वो तो मेरा ख्याल यहाँ तक नहीं जाएंगे। बट वेबर का ये जो तीसरा थ्रो था ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा बिकॉज लाइन क्रॉस कर गए थे ये। और आई एम श्योर ये भी नो शो थ्रो होगा। फैजान, अब जो इस वक्त प्रेशर एग्जर्ट अरशद नदीम ने कर दिया है दूसरे एथलीट्स पर, द टेबल्स हैव टर्न्ड फॉर श्योर। ऑफ कोर्स देखें
जब इतनी बड़ी थ्रो हो जाती है ना, तो उसके बाद अक्सर फिर वो एथलीट कहते हैं कि चलो ठीक है यार। और ये भी मैं बता दूं आपको, ये भी मैं बता दूं, इन केस अगर कोई अरशद को बीट करता है तो अरशद उससे भी अच्छी थ्रो करेगा। इंशाल्लाह कर सकता है, अरशद में कैपेबिलिटी है। और ये जो थ्रोज हो रहे हैं ना इस वक्त फैजान, जो कि एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, जो क्रॉस थ्रोज हैं, ये भी प्रेशर ही है जो नज़र आ रहा है। अब ये वो टाइमिंग्स अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद ये खुद, हाँ, वो डिस्टेंस अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद ये नॉर्मली अचीव नहीं करते हैं, तो ज़्यादा ताकत लगाते हुए नज़र आ रहे हैं जब ये एरर्स हो रहे हैं। जी, जब आप प्रेशर में करते हैं कंपटीशन, जब आपको पता है कि हाई बेंच मार्क सेट हो गया, जब आप उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, फिर टेक्निकली आप आउट ऑफ अपनी टेक्निक से बाहर हो जाते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से ये ज़्यादातर नो थ्रोज हो रही है। राइट, क्रिकेटर्स जब अच्छी तरह अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं तो हमारे रिपोर्टर्स उनके घरों पर मौजूद होते हैं। और मैं फयाज साहब आपकी तरफ आता हूँ, अब साथ साथ हम थोड़ी सी और भी इंफॉर्मेशन अपने देखने वालों के साथ शेयर कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे क्रिकेटर्स की, जब वो कुछ अचीव करते हैं तो हमारे रिपोर्टर्स उनके घरों पर मौजूद होते हैं, वहाँ पर भंगड़े डल रहे होते हैं। आज अरशद नदीम के घर पर हमारे रिपोर्टर मौजूद है, वहाँ पर क्या हालात हैं, वहाँ पर किस किस्म का भंगड़ा डल रहा है, ये हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और उनकी फैमिली की राय से भी आपको आगाह करेंगे कि उनकी एक्साइटमेंट का क्या लेवल है। फयाज साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। अच्छा जी, इसमें यह है जैसे फातिमा ने बोला ना, जब आप अपनी थ्रो को अच्छा कर जाते हैं, बेस्ट कर जाते हैं ना, तो फिर आपके पास उस वक्त तक आपका बॉडी में जोर नहीं पड़ता जब तक आपको कोई अचीव ना करे। एक चीज़ अभी ये है कि अगर ये थोड़ी सी सेंसिबल कर जाता है और थ्रो, तो ये और भी अच्छी कर सकता है। इसके अंदर इस वक्त 95 मीटर की थ्रो है, इस वक्त ये कर सकता है। फयाज भाई आज लगता है अरशद 100 मीटर भी करवा के देंगे। और क्यों नहीं फैजान, क्यों नहीं जहां। अच्छा, मैं एक चीज बोलता हूं आपको, अगर किसी ने इसको बीट किया तो ये इससे अच्छी थ्रो करेगा। कोई मुझे एक बात दिल से बता दे, ये जितने भी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ये या फिर जितने भी देखने वाले हैं, आज के इस इवेंट से पहले किसी ने सोचा भी था कि अरशद नदीम 92.87 मीटर की थ्रो करेंगे और नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाएंगे? आई एम श्योर नहीं सोचा होगा। दानिश अनीस, बिल्कुल नहीं सोचा। दानिश अनीस हमारे एक कोलीग है, मैंने से 2 घंटे पहले मैंने बोला था कि अगर ये 40% जो हमारी थ्रो रह गई थी क्वालिफिकेशन में, अगर ये उसको कवर कर जाता है तो ये 93 पे खड़ा होगा। तो वही बात हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। दानिश हमारे एक कोलीग है मंजर नकवी, उनसे पूछिएगा, आप उनके मोबाइल पे जाके देखिएगा, मैंने 4 दिन पहले उनको क्या लिख के दिया था कि 94 की थ्रो कर सकता है अरशद। नीरज चोपड़ा की एक और अटेम्प्ट इस वक्त हमने विटनेस की है। हाउ इज इट? इट्स लेस देन 80। प्रेशर में आ गए नीरज चोपड़ा, बहुत ज्यादा प्रेशर। और ये प्रेशर किस तरह काम करता है फयाज साहब, ये भी हमें बताइए। हम देखें, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जी इसमें होता ये है कि चोपड़ा भाई जो है, हमारा बेटा है वो भी, चोपड़ा जो अपनी थ्रो करता है, वो अपनी जो उसकी पहली 3 थ्रो होती है ना, वो उसके अंदर बड़ी थ्रो कर लेता है, एक चीज़। और दूसरा ये जो हमारा अरशद है, इसका प्लस पॉइंट ये है, ये एंड तक फाइट करता है, ये पूरी फाइट करता रहता है एंड तक। एब्सोल्युटली। और एक एथलीट अगर फाइटर ना हो तो फिर एथलीट कैसा? और अरशद नदीम इसकी जीती जागती बहुत अच्छा मिसाल कंपीटिटर है ये। एब्सोल्युटली। एक फाइटिंग स्पिरिट तो फातिमा एथलीट में होना ही चाहिए, और यही फाइटिंग स्पिरिट है जिसने अरशद नदीम को मुख्तलिफ इवेंट्स में सुर्खरू कराया, और आज पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स में वो नया रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुए हैं। ये स्पिरिट के बगैर और उस जुनून के बगैर शायद मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसे है, जैसे आपने कॉमनवेल्थ में देखा होगा कि पहले एंडरसन पीटर्स ने अच्छी थ्रो की थी, तो अरशद से उन्होंने अच्छी थ्रो फेंक दी, लेकिन वो फाइटिंग स्पिरिट था जिन्होंने तब उनसे 90 मीटर करवाई, और अभी भी 92 माशाल्लाह उन्होंने की है। वो एक दिलेर आदमी है और माशाल्लाह पॉजिटिव रहते हैं, और वो कंपटीशन के बहुत ही तगड़े हैं। आप उनसे अगर 10 मीटर 5 मीटर भी आगे फेंक लेंगे ना, और वो आपको आगे ही फेंक के दिखाएंगे। इतना उनका माइंड का जो स्ट्रॉन्ग है ना कंपटीशन में, वो उनको आप बीट नहीं कर सकते। वो कंपटीशन के बहुत पीछे।
फैज़ान, हम ये जो कंपटीशन की बात कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर करने की बात कर रहे हैं, हम तो चाहेंगे कि अरशद नदीम इससे और बेहतर थ्रो कर लें, बट ये हम शायद नहीं चाहेंगे, जैसे फयाज साहब कह रहे हैं ना, कोई इससे बेहतर कर भी लेगा ना तो वो उससे भी ऊपर कर लेगा। नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर इस वक्त कि कोई और 93 मीटर्स की थ्रो कर दे, फिर हम एक्सपेक्ट करें अरशद से। नहीं, बट अरशद ही अपनी थ्रो को बेटर करेगा, जिस करेगा इसमें अरशद नजर आ रहे हैं, तो ये लग रहा है कि अरशद अपनी ही थ्रो को बेटर कर सकते हैं। एब्सोल्युटली जी। अब हम रुक करते हैं अरशद नदीम के आवाई गांव का, जहां पर वो मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, वहां का अहवाल जानते हैं। राव कमर हमारे साथ मौजूद है। राव कमर, हमें बताइएगा क्या हो रहा है आपके पीछे? इतनी एक्साइटमेंट है कि शायद आपको अपनी भी संभालनी पड़ रही है और अपने आसपास लोगों की भी एक्साइटमेंट संभालनी पड़ रही है। राइट राव कमर, आई विश वी कुड टॉक टू यू, लेकिन हमें आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। फैज़ान, आज तो आप कहीं भी निकल जाएं जहां पर सेलिब्रेशंस हो रही हैं, शायद फ़ोन पे तो आपको कोई नहीं सुन पाएगा। ऐसा ही है। अगर ये अरशद के घर पर मौजूद है जिस तरह राव कमर, तो वहाँ तो इतना शोर शराबा होगा। हम आमतौर पर क्रिकेट में ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, बट आज एथलेटिक्स में ऐसा। अब आप काफ़ी काम डाउन हो गए हैं। आपसे कुछ देर पहले आपके अलावा ऑफिस में और किसी को कोई नहीं सुन पा रहा था। आई एम श्योर ये जो रिकॉर्ड हुआ है, आई एम श्योर जब ये चलेगा तो ये वायरल हो जाएगा, बिकॉज जो आपकी एक्साइटमेंट मैंने आज देख ली है, मैंने अपने 21 साल के करियर में आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है, मैंने आपकी ऐसी एक्साइटमेंट नहीं देखी है यार। मैंने अपनी जिंदगी के 40+ सालों में इतना बड़ा ओकेजन, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतते हुए देखा, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कवर किया, जीता पाकिस्तान ने। एक सेकंड, आपने कहा मेरी जिंदगी के 40+ सालों में। यार उसके आगे की बात रहने देना यार, बस ठीक है। नो, ये डिस्टेंस की तरह नोट कर रहे हैं हम। उसके बाद पॉइंट के बाद बस रहने दे। बट यार देखें, जिस तरह पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हालात चल रहे थे पिछले चंद सालों में, मैंने शायद ये सोचा ना था कि अपनी इस एज में मैं दोबारा ये ओकेजन देख पाऊंगा। कभी मैंने नहीं सोचा था। बट अरशद नदीम ने जो हमें होप दी और फिर उस होप पे पूरा उतरा और एक नई हिस्ट्री रकम की। पाकिस्तान में अगर ये गोल्ड इंशाल्लाह होता है, ये बरकरार रहता है, पहला फर्स्ट एवर इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड, और 1984 के बाद पहला ओलंपिक गोल्ड पाकिस्तान का। 40 साल, दानिश में भी मैं और आपका शायद बचपन ही होगा, 1.5 साल 3 साल, इससे ज़्यादा कि हमारी उम्रें ना होगी, जब पाकिस्तान आखिरी बार ओलंपिक का गोल्ड जीता था। और अब हमारी नेक्स्ट जनरेशन लकी है कि उन्होंने अपने टीन एज में या अपनी यंग एज में इस बड़े ओकेजन को विटनेस। यही वजह है जी, जो साल गुजर गए ना फैज़ान, गोल्ड मेडल जीते हुए या ओलंपिक मेडल जीते हुए, यही वजह है कि जब ओलंपिक में मेडल लेने की बात होती है ना, तो लोग कहते हैं इज़ इट इवन पॉसिबल। लोगों को यकीन ही नहीं आता था कि पाकिस्तान भी ओलंपिक में मेडल जीत सकता है। हर किसी का ये जवाब होता था, क्या ये पॉसिबल है? एक शख्स ने करके दिखा दिया है, और उस शख्स का हमने सिर्फ हाथ पकड़ा था फयाज साहब, उस शख्स की सिर्फ हमने उंगली पकड़ी थी, उसको इतना ही सपोर्ट दिया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में 90 मीटर बैरियर क्रॉस करने के बाद इतना ही सपोर्ट मिला था कि उसको थोड़े से स्पॉन्सर्स मिल गए थे। मैं आ रहा हूँ सर आपकी तरफ, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ, प्रॉमिस। थोड़ा सा ही हमने उसको सपोर्ट किया था, लेकिन उसने आपको नया ओलंपिक रिकॉर्ड बना के दिया है। ये इस बात का सबूत है कि सर के पाकिस्तान में चाहे हुसैन हो या फातिमा हो, टैलेंट की कमी नहीं है, या फिर दीगर एथलीट्स हैं उनमें टैलेंट की कमी नहीं है, बस थोड़ा सा उनको सपोर्ट करेंगे तो आपको रिवॉर्ड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है जी। बात यह है, मैं इसकी थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड में जाऊंगा। जब अरशद आया है ना, तो मैंने और अरशद ने हमने डिसाइड किया था, हमने वाइल्ड कार्ड को हमने ख़त्म करके जाना है, हमने क्वालिफाई करके जाना है, हमने डिसाइड किया हुआ था। और हम जब टोक्यो ओलंपिक्स में गए, उस वक्त हम 95 का एम ले के गए थे। चूँकि हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे तो थोड़ा सा प्रेशर में थे और हमारी थ्रो हो नहीं सकी, मगर उस ओलंपिक के कंपटीशन ने हमें खेलना सिखा दिया, हमें कंपटीशन करना सिखा दिया। और आज आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह
कि इसने ओलंपिक का रिकॉर्ड भी कर दिया है और आप गोल्ड हो चुके हैं, और गोल्ड के साथ ओलंपिक का रिकॉर्ड भी है पाकिस्तान का, हिस्ट्री में लिखा जाएगा ये। एब्सोल्युटली जी, हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, लेकिन हमारा काम पूरी कौम को मुबारक है, ये मैं आपको अर्ली दे रहा हूँ, पूरी कौम को मुबारक, मेरी एथलेटिक फेडरेशन को मुबारक, पूरे खास करके वापडा का डिपार्टमेंट है जो जिसकी तरफ से ये खेलता है, उनको भी मुबारक, पूरे पाकिस्तान को मुबारक इसकी। एक्चुअली फैजान, मैं इस तरफ जाना चाह रहा हूँ कि हमारा काम एक्साइटमेंट का इजहार करना तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हम और मज़ीद बेहतरी की भी हमेशा बात करते हैं कि बेहतरी किस तरह लाई जा सकती है। मैं ये जो बात कर रहा था कि आप ज़रा सा एम्फसाइज़ कर लेना कुछ स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स को पॉइंट आउट कर लें कि जिन डिसिप्लिन्स में आपके मेडल्स आ सकते हैं, आप उसी पर फोकस करना शुरू कर देना, तो आपको ऐसे रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। दुनिया भर में यही होता है कि वो अपने आइडेंटिफाई करता है कि कौन से हमारे मेन स्पोर्ट्स हैं और उस पर वो फोकस करके ट्रेनिंग करते हैं। अब 4 साल बाद स्क्वॉश को शामिल होना है और चाइना ने अभी से स्क्वॉश की तैयारी कर ली, पाकिस्तान के शाहिद जमान को बुला के वो तैयारियां कर रहे, तो अब पाकिस्तान को पोटेंशियल एथलेटिक्स में नजर आने लगा है। अब जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम है, यासिर है, बुखारी साहब के साहबजादे हैं, इस तरह के हमारे पास बहुत सारे, मोहम्मद यासिर हैं, यासिर है चैंपियन, ये तमाम हमारे पास। यासिर जो है, यासिर मेरा स्टूडेंट है, अभी हम गए थे, ये यासिर को मैं लेके गया था कोरिया, वहाँ पे थ्रोइंग चैंपियनशिप हो रही थी एशिया की, वहाँ पे हम सिल्वर मेडल हुए हैं, और उससे पहले ये एथलेटिक्स एशियन चैंपियनशिप में हम लोग ब्राउन मेडल हुए हैं। अच्छा, अगर ये भी जाता ना, ये भी जाता तो मुझे 100% श्योर था कि इसने भी क्वालिफाई कर जाना था वहां पे। राइट जी, हम एक बार फिर बढ़ेंगे राव कमर की तरफ, जो कि अरशद नदीम के आबाई गांव में मौजूद हैं। राव अरशद, हम आपके पीछे भंगड़े डलते हुए देख रहे थे, इससे पहले तो हम आपको सुन नहीं पाए थे, क्या हो रहा है अब आपके आस पास, आगे पीछे, क्या तासुरात हैं लोगों के, क्या एक्साइटमेंट के लेवल्स हैं? जिस वक्त अरशद नदीम ने थ्रो फेंकी और थ्रो 92.93 पे पहुंची, तो यहाँ पर लोगों ने दीवानावार रक्स करना शुरू कर दिया ढोल की थाप पर। लोगों की राय, इस वक्त तक लोगों की राय यही है कि अरशद नदीम ये मुकाबला जीत चुका है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिलेगा। गोल्ड मेडल मिलने की खुशी को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है और यही चीज़ लोगों के तासुरात हैं। इसके अलावा जो लोगों में जोशो खरोश है वो बेइंतहा को पहुँचा हुआ है, और इसको अगर हम इस तरह देखें कि उसके रिश्तेदार और दिगर इज़्ज़ो-कारब जो यहाँ मौजूद हैं, वो हर उस थ्रो पे जो थ्रो फेंकी जा रही है उस पर अपने तालियों के साथ उसकी दाद दे रहे हैं, लेकिन उसके इस बात को सब ये क्लोज यही कर रहे हैं कि जो है अरशद नदीम वो ये मुकाबला जीत चुका है, क्योंकि उसकी जो थ्रो है वो रिकॉर्ड, उसने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। जी बहुत शुक्रिया राव कमर, बिल्कुल रिकॉर्ड कायम किया है, ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया है। इट्स नो ऑर्डिनरी फीट। जो कारनामा आज अरशद नदीम ने यहाँ पर कर दिया है, हम उसको हतमी इसलिए कह रहे हैं बिकॉज हर रोज़ नई रिकॉर्ड बनते हैं। फैज़ान, हम मोमेंट्स की बात करते हैं ना, हमारी लाइफ में अमूमन ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स वाले मोमेंट्स होते हैं। आई एम श्योर आपने भी एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बहुत कुछ विटनेस किया होगा, आपने तो लाइव मैचेस जाके विटनेस किए हैं, विक्ट्रीज विटनेस की हैं, आपको वहाँ पर भी गूज बम्स आए होंगे, लेकिन आज जो मैंने विटनेस किया है ना आपके साथ होता हुआ, वो मेरे लिए भी एक मोमेंट था। दिस बीट्स प्रीवियस टू ओकेजन्स जब मैं शायद अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख सका था। एक था चैंपियंस ट्रॉफी विन जो पाकिस्तान जीता था, और उसके बाद 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में थे जब इनाम भट्ट हमारे रेसलर उन्होंने गोल्ड जीता था, और एक मोमेंट था जिसमें मैं थोड़ा सा नम हो गया था, पाकिस्तान लास्ट मोमेंट पे हारा 2007 का T20 वर्ल्ड कप। बट ये सबसे ज़्यादा टची इमोशनल एक गुज़बम देने वाला मोमेंट है, एंड आई कांट वेट कि मेडल पोडियम पर अरशद नदीम आए और पाकिस्तान का कौमी तराना बजे, क्योंकि ये जो फीलिंग होती है ना इस ओकेजन पे आपका कौमी तराना बजना, आई मीन ये अल्फाज में इस एहसास को बयान नहीं किया जा सकता। हमने बहुत सारे स्टेडियम्स में देखा है, सुना है, और वो जो तराना बजता है और पूरा स्टेडियम साथ पढ़ रहा होता है और उसके एहतराम में खड़ा होता है। फिलहाल तो अरशद नदीम के साथ जितने भी जैवलिन थ्रोअर्स compete कर रहे हैं, ऐसा लगता है सबने हिम्मत हार दी है, कोई 80 मीटर्स क्रॉस नहीं कर पा रहा है अभी, 90 मीटर्स के करीब आना तो दूर की बात। हम स्पोर्ट्स फ्लोर में यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगा, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो पेरिस ओलंपिक स्पेशल। पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त शौक एंड ऑ में है, लेकिन दिस इज पॉजिटिव, हम अच्छे वाले शौक में हैं इस वक्त, क्योंकि अरशद नदीम ने तारीख रकम कर दी है पेरिस में जारी ओलंपिक्स में 92.87 मीटर्स का थ्रो करके एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया है। फैजान लखानी भी हमारे साथ। आप अरशद की थ्रो कम कर रहे हैं, 92.97 हो गई, not 87, it's 97. Absolutely. So yeah, we missed that one. 92.97 मीटर्स की थ्रो की, ऑलमोस्ट 93 मीटर्स। ऑलमोस्ट 93 मीटर्स। अब आप देखें ना, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट ऊपर नीचे होने से कितना फर्क पड़ जाता है, जो 100 मीटर्स में हुआ था। Absolutely. एक सेकंड के 5000 से क्या फर्क था, जो 100 मीटर्स में गोल्ड और सिल्वर का फर्क था। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, बड़े मैटर करते हैं आजकल की एथलेटिक्स में। और यहीं पे इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग की भी बड़ी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली काफ़ी मुकाबलों में मैनुअल टाइमिंग इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से हमारे एथलीट्स उस तरीके से अपने आप को जज नहीं कर पाते जिस तरीके से उनको दुनिया में कम्पीट करना चाहिए। आई होप अरशद नदीम की सक्सेस के बाद पाकिस्तान अब एथलेटिक्स को तवज्जो दी जाएगी, एथलीट्स को, ट्रैक एंड फील्ड के खिलाड़ियों को भी अहमियत दी जाएगी। एब्सोल्युटली। चौथे थ्रोज इस वक्त जारी हैं। एंडरसन पीटर्स ने अभी अपना थ्रो किया है प्रीटी क्लोज टू 90 मीटर्स, लेकिन अभी भी 90 मीटर्स से थोड़ा सा शॉर्ट था, राउंड अबाउट 88.5 88.6 मीटर्स का थ्रो होगा ये। अभी भी जो ये 5 मीटर्स का फासला है, ये बहुत बड़ा फासला होता है। 88.54 मीटर्स अरशद नदीम का जो दूसरा थ्रो था, इनफैक्ट तीसरा थ्रो था, वो भी इससे बेहतर था। तो काफ़ी आगे चल रहे हैं अभी तक अरशद नदीम बाकी तमाम एथलीट से, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रही होंगी। फैज़ान, एक बार फिर हम क्लैरिफाई कर देते हैं, अगर कुछ लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, कुछ लोग पहले हमें नहीं सुन पाए थे, कि अरशद नदीम का ये थ्रो फाइनल डिस्टेंस काउंट होगा। क्लैरिफाई कर दीजिएगा फैज़ान जी। ऐसा ही होता है, 6 थ्रोज होती हैं प्लेयर्स के पास, वही कैलकुलेट होती हैं आगे। तो अगर आपने पहला, दूसरा या तीसरा थ्रो भी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कर दिया है, तो वही आपका फाइनल डिस्टेंस काउंट होगा और वही आपका बेस्ट थ्रो काउंट होगा। इस पूरे 6 राउंड्स में आपका बेस्ट थ्रो काउंट होता है। अरशद नदीम अपना थ्रो कर चुके हैं 92.97 मीटर्स का। लेट्स नॉट मेक दैट मिस्टेक अगेन। और बहुत आगे हैं अभी भी फातिमा, बाकी सबसे। ऐसा लग रहा है कि अरशद नदीम का थ्रो देखने के बाद सबके हाथ पैर फूल गए हैं और बिल्कुल कॉन्फिडेंस शैटर हो गया। ऐसा भी होता है जब इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रो आ जाए तो। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप आएँ और पहले ही सबके ऊपर आप प्रेशर जो है वो मेंटेन कर दें। जब आप अंडर प्रेशर बाकी लोगों को कर देते हैं तो आप इजी हो जाते हैं, बाकी लोग फिर वो अब उनको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, लेकिन आप रिलैक्स हैं, आपने अच्छी थ्रो फेंक दी है। और ये वो बहुत ज़्यादा ना उनको डिस्टर्ब करता है जब कोई अच्छी थ्रो फेंक देता है, तो फिर वो गलतियां भी करते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, फॉल थ्रोज भी होती हैं। लेकिन आपने एक अच्छी थ्रो फेंक दी, आप अब कॉन्फिडेंस में हैं और आपके ऊपर एक बोझ जो था वो उतर गया कि हाँ मैंने अच्छी थ्रो, मैं लीड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं भी लास्ट थ्रो है वो लीडर को ही मिलती है। अगर कोई आपसे आगे थ्रो कर भी देता है, लेकिन फिर भी आपके पास जो लीड कर रहा होता है उसके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि वो दोबारा थ्रो कर सके। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने किया। बिल्कुल। नीरज चोपड़ा ने भी अपनी चौथी थ्रो की है और एक और थ्रो जो कि एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और इसका टाइम दर्ज नहीं किया जाएगा। अब अरशद नदीम को एक बार फिर हम एक्शन में देखेंगे। ये अरशद नदीम की अपनी चौथी थ्रो होगी। सो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। इसके बाद 2 और मौके भी अरशद नदीम को मिलेंगे। पूरे स्टेडियम में जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं, सबकी नज़रें अरशद नदीम पर हैं। और जैसे ही उन्होंने 92.97 मीटर्स की थ्रो की, उसके बाद से हर कोई अरशद नदीम से और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। पूरा ग्राउंड इस वक्त अरशद नदीम के लिए तालियां बजा रहा है। फैजान, व्हाट अ फीट दिस इज। दुनिया को अरशद नदीम की स्टोरी का हर कोई जानता है कि किस स्ट्रगल को करके अरशद नदीम यहां तक पहुंचे। और अब अरशद नदीम आज गोल्ड करेंगे ना, कल हर कोई आ जाएगा कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। कहते ना, सक्सेस इज मैनी फादर्स, फेलियर इज ऑर्फन। जब अरशद नदीम को यहाँ पे ऐसा भी हुआ कि टोक्यो ओलंपिक से पहले सहूलियात देने से कतराया जाता था। खैर, लेट्स विटनेस अरशद नदीम्स फोर्थ थ्रो, हियर इट कम्स, इट लुक्स गुड। काफी इजी नजर आए, काफी काम अंदाज में उन्होंने थ्रो किया और अब ऐसा लग रहा है ज्यादा जान लगा नहीं रहे, ही इज टेकिंग इट इजी। और कोई मुकाबल नहीं तलक तो क्यों परेशान हो अरशद। एब्सोल्युटली। तो ये वजह। बट अगेन अब आप देखिएगा आने वाले दिनों में कितने ऐसे लोग आएंगे जो ये दावेदार होंगे कि अरशद को हमने बनाया, हमने ये क्या। लेकिन फैक्ट ये है कि अरशद जो डिजर्व करता था वो उसको नहीं दिया गया और उसके बावजूद अरशद ने
ये पाकिस्तान को आज तारीखी कारनामा कर जीता जागता सबूत है फयाज साहब। अरशद नदीम तमाम एथलीट्स के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में हो या दुनिया भर में हो, आपके सामने जितनी भी रुकावटें आएँ, आपके सामने जितनी भी परेशानियां हों, आपको फैसिलिटीज़ मिलें ना मिलें, ट्रेनिंग करने के लिए ग्राउंड मिले ना मिले, अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आपके अंदर जज्बा है और अगर आपके अंदर ख्वाब देखने की भी हिम्मत है, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अरशद नदीम ने साबित कर दिया ये फयाज साहब आज। जी जी जी, बहुत अच्छी थ्रो की है, इनका रिकॉर्ड हुआ है। मैं तो ये है मेरे पास, उठ के मसला बिल्कुल नहीं, आप उठ के हमारे फ्रेम से बाहर निकल गए, लेकिन हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं बैठे बैठे, वरना मैं भी फ्रेम से बाहर निकल जाऊंगा। आपने देखा जो चौथा थ्रो था उनका, वो काफ़ी अब धीमे अंदाज में थ्रो कर रहे हैं, कोई उनको चैलेंज करने वाला है नहीं। कोई और चैलेंज करें तो ये भी अपने आप को चैलेंज करके और बेहतर थ्रो करें, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है फयाज साहब। जी 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 जी, अभी बात ये है कि इसको कोई बीट करेगा तो ये करेगा थ्रो, ये भी मैं बता दूंगा आपको। इसमें थ्रो अभी है, हाँ ये लास्ट में थोड़ी थ्रो अपनी बनाएगा फिर से, ये लास्ट में ट्राई करेगा, लास्ट में अपनी थ्रो बनाएगा ये। फैजान, ये भी हो सकता है कि अभी थोड़ा सा एक दो थ्रोज में थोड़ा सा हल्का हाथ रखा हुआ उन्होंने, और उसके बाद जो अपनी पांचवी छठी थ्रो होगी उसमें और ज्यादा थोड़ा सा अभी ये अपना लगाएंगे। मेडल सर्टन कर लिया है और एड में देखेंगे। जी फैजान, मैं कह रहा हूँ मेडल अभी सर्टन हो चुका है, अब दो थ्रोज बाकी है सबकी, और जिस तरह से अब तमाम एथलीट्स का एक वो बिहेवियर नजर आ रहा है ना ऑन फील्ड, और जिस तरह उनकी थ्रोज नजर आ रही है, अब मुश्किल लग रहा है अरशद को कोई सरपास कर पाए। वेबर या नीरज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर गए तो फिर वो हो सकता है, बट अब अरशद पोडियम पे तो सिक्योर है, और ये बात तो अब तय है कि मेडल हो गया है पाकिस्तान। तो इतनी गारंटी के साथ तो आप गोल्ड का भी कह सकते हैं, बिकॉज जो इस वक्त डिस्टेंसेस हमें नजर आ रहे हैं, आई कीप सेइंग टाइम्स, जो डिस्टेंसेस इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं फैजान। जी जी फयाज साहब, आप लोग रिकॉर्ड होल्डर हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली जी, ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर अरशद नदीम, क्या एजाज है ये। फातिमा, किसी भी एथलीट के लिए या किसी भी इंडिविजुअल के लिए दुनिया में इससे बड़ी अचीवमेंट शायद ना हो कि आप ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल कर लें, और फिर वो गोल्ड मेडल हासिल करते करते आप नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी बना दें। ये तो वो वाला ख्वाब है जो शायद दिन रात सुबह दोपहर शाम हर एथलीट को आता होगा, लेकिन पूरा शायद 0.1% का भी नहीं होता होगा। बिल्कुल, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो नॉन एथलेटिक कंट्री है, यहाँ पे एथलेटिक्स नहीं होती, ट्रैक एंड फील्ड नहीं होती। ये जो ड्रीम आप बता रहे हैं, ये एथलेटिक्स की जो कंट्रीज जो डेवलप है एथलेटिक्स में, उनके ड्रीम्स हैं। ये दिन रात वो लोग ये देखते हैं कि हमने ये करना है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क से उठ के जाना, वहाँ पे परफॉर्म करना और ओलंपिक गेम्स का रिकॉर्ड करना, ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। हम लोग शायद इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा एजाज़ है और ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा, और तकरीबन ये जो सदियों तक याद रहेगा कि अरशद नदीम जो है वो पाकिस्तान से आए और उन्होंने ओलंपिक्स में आके ओलंपिक गेम्स का रिकॉर्ड किया, बल्कि ना सिर्फ एशिया का रिकॉर्ड भी हो गया और साउथ एशिया का भी रिकॉर्ड हो गया, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। नहीं, हम कतई इस अचीवमेंट को लाइटली नहीं ले रहे हैं फातिमा। फैजान को सुना नहीं था आपने जब उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था और आपने ख्वाबों की बात की ना, तो पाकिस्तान में भी बहुत से एथलीट्स ख्वाब देखते हैं फातिमा। अभी जो क्वेटा में पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ने लाइव टेलीकास्ट किया था नेशनल गेम्स को, उसमें जितने भी एथलीट से हमने बात की थी, उनमें से बहुत सारे एथलीट का ये ख्वाब था कि वो ओलंपिक्स में शिरकत करें, ओलंपिक्स में जाकर परफॉर्म करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, ओलंपिक मेडल हासिल करें। फैज़ान, हाँ, इस इवेंट के आगाज़ में, और ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना उन लोगों के लिए जो शायद एथलेटिक नहीं हैं या जिन्होंने एथलेटिक्स में शिरकत नहीं की हो, और वो ये कह रहे थे कि हमारा स्विमर लास्ट आया, डूबा तो नहीं, या फिर वो जहाँ आ रहा वो कह रहे थे कि वो लास्ट आई, या फिर वो उनका मजाक उड़ा रहे थे जो मेडल जीत नहीं पाए थे। मेडल में सिर्फ शिरकत करना ही ना एक अचीवमेंट है फैज़ान। उससे जो आप एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, उससे आप जो सबक सीखते हैं, जो हासिल करते हैं, वो इनवैल्यूएबल है फैज़ान। वी नीड दैट एक्सपीरियंस, वी नीड टू सेंड मोर फॉर एथलीट, चाहे वो ना भी जीत के आएँ, लेकिन हमें उनको भेजना है, उनके लिए ऐसा माहौल बनाना है कि वो क्वालिफाई कर सकें एटलीस्ट। देखिए दानिश, इस ओलंपिक्स में हमारे 7 एथलीट्स शरीक रहे जी, उसमें से 4 एथलीट्स हमारे क्वालिफाई करके आए। अरशद नदीम क्वालिफाई करके आया, 3 शूट
शूटर्स कशमाला तारिक, GM बशीर और गुलफाम जोसेफ, ये भी क्वालिफाई करके आए थे। तो हजारों एथलीट्स के दरमियान कंपटीशन हो रहा होता है और उसमें एक मार्क को अचीव करना होता है, उसके बाद आप ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो ये भी कोई छोटी मोटी यहाँ पे अचीवमेंट नहीं है। ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर जाना भी एक बहुत बड़ी बात है। और ये जो लड़के और लड़की अहमद दुरानी और जहां आरा नबी, जिन पे कुछ लोगों ने कुछ ऐसा लोगों ने भी जिनको हम आमतौर पर ट्रोल किया और ऐसा लोगों ने कि जिनसे हम बाशऊर गुफ्तगू की तवक्को करते हैं, उन लोगों ने भी इनके बारे में बड़ी ये कहें कि बड़ी शर्मनाक अंदाज में उनके बारे में पोस्ट लगाई सोशल मीडिया पे। तो भाई बात यह है कि आप इनको ट्रोल करने से पहले अपने आप को उनकी जगह रखें। और क्या आप कभी ये चाहते हैं कि स्विमर बने? मैं चाहूंगा फैजान, हम दानिश में आपकी बात को काटूंगा। यहाँ पे लोग बड़ी ट्रोल कर रहे थे कि 24 करोड़ आवाम में सिर्फ 7 एथलीट्स गए हैं ओलंपिक्स के लिए। इन 24 करोड़ आवाम में 2400 भी मुझे आप बता देना जो स्विमर बनना चाहता है या जो एथलेटिक्स में आना चाहता है या जो शूटर बनना चाहता है, लेकिन 24 लाख बंदा आपको मिल जाएगा जो क्रिकेटर बनना चाहता है। मैं आपकी इसी बात को एक डायरेक्शन देना चाह रहा हूं फैजान, जो कि इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है और नेचुरल डायरेक्शन है। फयाज साहब और फातिमा और इवन हुसैन, मैं चाहूँगा आप लोग भी इस बारे में इजहार ख्याल करें। हम जब ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने की बात करते हैं ना फैजान, तो ये सिर्फ एथलीट्स पर मुनसर नहीं होता, ये फेडरेशंस पर, एसोसिएशन पर मुनसर होता है। उन पर डिपेंड करता है कि थ्रू आउट द ईयर एक ओलंपिक से लेकर दूसरे ओलंपिक के बीच में एक एथलीट को कितने इवेंट्स अटेंड कराए जाते हैं, वो कितने इवेंट में शिरकत करता है, अपनी रैंकिंग को बढ़ाता है। चाहे कोई भी डिसिप्लिन हो, चाहे जो भी स्पोर्ट हो, इवेंट्स में शिरकत करके आप अपनी रैंकिंग को बढ़ाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे एथलीट्स क्वालिफाई करने की पॉइंट तक पहुंचते ही नहीं क्योंकि वो इवेंट ही नहीं खेलते। ऐसा ही है। और उसमें देखें, हम बात करते हैं ना टैलेंट की, टैलेंट बुनियादी तौर पर जो इंसान का जो एक टैलेंट होता है या जो इंसानी बॉडी जो वो है पाकिस्तान में, वो टैलेंट हमारे पास भी है, वो दीगर मुल्कों में भी है। दीगर मुल्क क्यों एक्सेल कर जाते हैं कि वो उस पर मेहनत ज्यादा करते हैं, उस टैलेंट को एक परफॉर्मर में तब्दील करते हैं। टैलेंट ऊपर वाले ने हर किसी को दिया होता है, असल चीज होती है उसको एक्सेल करना, उस पर मेहनत करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना एक परफॉर्मर में। उसमें किरदार सिर्फ एथलीट की अपनी जाती मेहनत का नहीं होता, एथलीट की अपनी मेहनत मैटर करती है, लेकिन उस एथलीट की, उस बच्चे की एक अपब्रिंगिंग में कितना स्पोर्ट्स का कल्चर शामिल है, उसको कितना ट्रेन कराया गया, और जब उसकी बुनियादी ट्रेनिंग हो गई तो उसको एक नेशनल लेवल के एथलीट से एक एलिट एथलीट में बनाने के लिए हुकूमतों ने, फेडरेशंस ने क्या किरदार अदा किया, ये हर चीज मैटर करती है। हर किसी का अपना अपना रोल होता है, फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर होते हैं। हमारे यहाँ तो अरशद नदीम किस्मत से आया है, एक्सेप्शनल टैलेंट है, और ये किसी सिस्टम से नहीं आया। अरशद नदीम किसी सिस्टम से नहीं आया, किसी सिस्टम की पैदावार नहीं है। कोई खुदारा क्रेडिट ना ले कि अरशद नदीम इस सिस्टम की पैदावार है या कोई फेडरेशन। ठीक है, अरशद नदीम को मौके मिले और उसने उसका फायदा उठाया, बट इसमें 95% क्रेडिट या इनफैक्ट 100% क्रेडिट अरशद नदीम को ही जाता है। एब्सोल्युटली, किसी भी शख्स, किसी भी फर्द की डेवलपमेंट में सपोर्ट सिस्टम तो होता ही है, चाहे वो फैमिली का सपोर्ट सिस्टम हो, कोचेस का सपोर्ट सिस्टम हो, दोस्तों का सपोर्ट सिस्टम हो। ये सपोर्ट सिस्टम यकीनी तौर पर अरशद नदीम के साथ रहा होगा, लेकिन जब आप ओलंपिक्स के लेवल पे मेडल जीतने की बात करते हैं ना, तो फातिमा सिर्फ सपोर्ट सिस्टम काफ़ी नहीं होता, उसके लिए पूरा एक माहौल बनाना पड़ता है। जैसे हुसैन थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि मैं 2028 के ओलंपिक्स में शिरकत करूंगा, तो इसी तरह अगले 4 साल का, अगले 8 साल का, अगले 12 साल का प्लान फेडरेशंस को, एसोसिएशंस को बनाना पड़ेगा और फिर मेहनत करनी पड़ेगी, तो जाके रिजल्ट आएंगे। अरशद नदीम तो करोड़ों में एक मिलेगा आपको। बिल्कुल ऐसे ही आपने अगर सोचना है कि मैंने 4 साल बाद या 8 साल बाद मैंने ओलंपिक्स में ट्राई करना है, या आप एज अ फेडरेशन या एज अ ओलंपिक एसोसिएशन आप सोच रहे हैं कि हमने इतने प्लेयर वहां पे भेजने हैं, तो आपको एक लंबा प्लान लेके चलना पड़ेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि जैसे अरशद नदीम हर 4 साल बाद आपको नजर आते हैं। पिछली ओलंपिक्स में जब अरशद नदीम आए थे तो किसी को भी नहीं पता था उससे पहले कि ये क्या गेम है, क्या है, इसमें क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि हमारे यहाँ नॉलेज नहीं है चीज़ों की, तो इस वजह से हमारे यहाँ वहाँ इस तरह का सिस्टम डेवलप नहीं होता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म लेके चलें प्लान को, तो हमें जो है सिस्टमेटिक ट्रेनिंग लेके चलनी पड़ेगी और लंबा प्लान लेके चलना पड़ेगा। 4 साल का प्लान आप 1-2 महीने में या 2 साल में आप नहीं ओलंपिक जीत सकते, आपको एक लंबा सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, लंबे आपको कंपटीशन भी खेलने पड़ेंगे, उसके अंदर आपको प्रॉपर जो है वो आपको वर्ल्ड लेवल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी 4 साल, तो फिर आप जाके ओलंपिक्स में मेडल निकाल सकते हैं। तो ये जो जिम्मेदारी है ये सिर्फ प्लेयर्स की नहीं है, इसमें सारी एथलेटिक्स फेडरेशन की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, इसमें ओलंपिक एसोसिएशन की भी इन्वॉल्वमेंट होती है।
पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की भी जिम्मेदारी है कि वो प्लेयर्स पे अपॉर्चुनिटीज दे, उनको कैंप्स दे, लंबे कैंप्स दे जिनसे वो अच्छी ट्रेनिंग हासिल कर सके। जी बिल्कुल फातिमा, ऐसा ही है, ये पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, हर किसी को सपोर्ट करना पड़ेगा, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। मीनवाइल अरशद नदीम अपनी 5वीं थ्रो करने जा रहे हैं। हियर ही कम्स एंड हियर ही गोज। एक और थ्रो जो कि एक्सेप्ट की जाएगी और इट्स क्लोज टू 85 मीटर्स। अब काफ़ी 85 पॉइंट समथिंग या काफ़ी धीमे अंदाज में इस वक्त अरशद अब आखिरी थ्रोज है, और अगर नीरज चोपड़ा या कोई और नहीं बीट कर पाया, धीरे धीरे हमें हर स्टेप पे अंदाजा हो जाएगा कि अरशद मेडल के कितने करीब आ रहे हैं। एब्सोल्युटली, और ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं, बस छूने की हद तक दूर हैं अरशद नदीम मेडल से। अगली 7 थ्रोज में हमें, इनफैक्ट अगली 6 थ्रोज में हमें आइडिया हो जाएगा। एंड मुझे अभी से गूज़बम्स हो रहे हैं। फयाज साहब, ये जो हम पूरी प्लेयर डेवलपमेंट की और एथलीट्स की डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है, क्योंकि मैं तो ये बात मानता नहीं, आज से नहीं, इससे पहले से नहीं मानता कि पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद नहीं है, बस उसको निखारने की ज़रूरत है, उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ना सपोर्ट करके हम रिज़ल्ट्स डिराइव कर रहे हैं, तो सपोर्ट करके तो फिर और बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं हम। जी जी बिल्कुल। इसमें जी एक चीज़ है, इसको याद रखें आप भी, कि जो कोच होता है, जो उस्ताद होता है, वो और जो आपका एथलीट है, ये कोच जो है, ये आप कह लें बैकबोन का काम कर रहा होता है। कोच के बगैर एजेंडा देना होता है कोच ने कि हमने ये करना है, तो वो उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैं अभी इसको ले के अपना चला हूँ, हुसैन को या इसको यासर को, तो 28 की ओलंपिक को हमने रखा हुआ है सामने, तो अभी से हमने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी हुई है। उसको सामने रखते हुए हमने अपना टाइम टेबल, शेड्यूल, हर चीज़ उसके मुताबिक कर दी हुई है हमने। तो आने वाले टाइम में हमें सपोर्ट चाहिए, वो चाहे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड दे, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड दे, हमारा डिपार्टमेंट वापडा दे, हमारी फेडरेशन दे, ये जिन जिन की ड्यूटी है उनको अपना सिंसियरली रोल अदा करना पड़ेगा। अगर आइंदा के लिए भी आपने ओलंपिक में रिकॉर्ड करने हैं या कोई आपने किसी इवेंट में मेडल लेके आना है, तो आपको बहुत सिंसियर रोल अदा करने पड़ेंगे। एब्सोल्युटली। और एज अ यंग एथलीट हुसैन, एक यंग एथलीट पाकिस्तान में चाहता क्या है? वो मेहनत करना चाहता है, उसके ख्वाब हैं, वो अपनी ड्रीम्स को अचीव करना चाहता है, बस फैसिलिटीज़ मिल जाएं, आपको बेसिक ट्रेनिंग गियर मिल जाए। पाकिस्तानी एथलीट्स की ज़्यादा डिमांड भी नहीं है हुसैन। आई एम श्योर आप जिस तरह से इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए आपके पास, लेकिन नहीं होंगी, उसके बावजूद आप मेहनत कर रहे हैं हुसैन। सर ये इन सब मामलात का मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मेरे फादर ही सब कुछ हैं, मुझे ट्रेनिंग करवा रहे हैं, दिन रात मेरे पे मेहनत कर रहे हैं, मुझे खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब कुछ मेरे पापा कर रहे हैं इस टाइम पे। पापा को सलाम है जी आपके। फयाज साहब, आप जैसे लोग और होने चाहिए पाकिस्तान में। और फैज़ान, आपको बहुत सारी स्टोरीज ऐसी मिल जाएंगी। फैज़ान की एक्साइटमेंट इस वक्त सोशल मीडिया पर भी नज़र आ रही है, और साथ साथ उनकी रिसर्च भी जारी है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दिस मैन इज डूइंग एट द सेम टाइम, और उस सब के साथ उनकी एक्साइटमेंट है कि वो रुक नहीं पा रही है। फैज़ान, कम बैक। आई वाज जस्ट शेयरिंग पॉइंटर्स विद माय डेस्क के क्या कम बैक फैज़ान, कम बैक, क्या सिग्निफिकेंस होनी है। So yeah, Faizan, what an achievement. I mean, I'm sure अगले 4-5 दिन का कंटेंट तो आपको मिल गया है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करने के लिए। This is just an amazing achievement from a Pakistani javelin athlete. Of course, अगर ये मेडल, of course मेडल अब तो है, और फर्स्ट एवर अब भी आपको डाउट है क्या? नहीं, आई मीन फर्स्ट एवर मेडल इन एथलेटिक्स फॉर पाकिस्तान इन ओलंपिक्स। आई मीन फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान इन एनी इंडिविजुअल स्पोर्ट। आई मीन इससे बड़ा और क्या हो सकता है दानिश? इसमें तो दो राय नहीं। आई मीन दिस इज ग्रेटेस्ट एवर स्पोर्ट, प्लस ओलंपिक रिकॉर्ड भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं फयाज साहब, ऐसा ही है फयाज साहब। कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है। और जिस तरह फातिमा कह रही थी ना कि ये एक अरसे तक याद रखी जाएंगी, ये जनरेशंस को बताई जाएंगी कि एक पाकिस्तानी एथलीट था जिसने पेरिस के ओलंपिक्स में जाकर ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया था, बगैर किसी फैसिलिटी के और बगैर किसी सपोर्ट के। फयाज साहब। जी आप ठीक कह रहे हैं। और दूसरा ये है कि जितनी फैसिलिटीज़ मिली हैं,
आप कह सकते हैं पाकिस्तान में ही आप इधर ही रहते हैं, आपको भी इल्म है सारा, तो इंशाल्लाह ताला आगे चल के अब ये सारा कुछ ही बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। ये आप बोल रहे थे ना कि अभी बहुत से कोच भी आएंगे, बहुत से उस्ताद आएंगे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो खैर है, हक दे सबको। नहीं यार फैज़ान, बहुत सारी चीज़ें हमने होती देखी हैं अपने सामने। एथलीट्स की भी अचीवमेंट्स आपको नज़र आएंगी वक्तन फ़वक्तन। हाँ, इस मैग्नीट्यूड की अचीवमेंट आपको शायद नज़र ना आए, बट थिंग्स डोंट चेंज टू मच अराउंड अस। अगर आप एसोसिएशन की बात करें या फेडरेशंस की बात करें, इतना ज़्यादा फोकस नेशनल लेवल पे एटलीस्ट पाकिस्तान में नज़र नहीं आता। क्या इस अचीवमेंट से चेंज होगा ये रवैया? गेम चेंजर साबित होगी ये अचीवमेंट, और होनी चाहिए। आई एग्री विद। अगर यहाँ से हम अगर अपना गेम चेंज नहीं कर सकते तो फिर आई थिंक इट विल बी वेरी डिसअपॉइंटिंग। बट हमें, दानिश, आपको, मुझे, हमारे कोलीग्स अतीक, फातिमा, सोहेल, इमरान, तमाम हमारे दोस्तों को और दीगर चैनल्स में जितने जर्नलिस्ट हैं, जितने अखबारों में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमको मेक श्योर करना है कि अरशद नदीम की ये जो कारकर्दगी है, ये जो तारीखी कारनामा है, ये रायगा ना जाए। यहाँ से हम हुकाम को बावर करा सकें कि भाई अब होश के नाखून लो और तवज्जो दो। बिटर पिल आ रही है, मुझे बिटर पिल आ रही है। होगा क्या? फैज़ान विल ग्लोरीफाई हिज विक्ट्री। हम उनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल करेंगे, उन पर इनामात निछावर करेंगे, उनको बहुत सारे इनामात मिलेंगे, लेकिन ये सब वक्ती होगा और उसके बाद हम फिर उसी डगर पर चल पड़ेंगे, एथलीट्स को सपोर्ट ना करने की डगर पर। यही होता आया है पाकिस्तान में। डू यू थिंक दिस इज़ बिग इनफ टू चेंज माइंडसेट्स इन पाकिस्तान? Make them focus on athletics in Pakistan. Of course, a gold medal in Olympics, individual sports, इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ हो क्या सकती है? ये पाकिस्तान में पिछले 70 सालों में सबसे बड़ा ओकेजन स्पोर्ट्स का है और इसको बनाना होगा और हमें साबित करना होगा और यहाँ से चेंज करना होगा हमारी स्पोर्ट्स की स्ट्रैटेजी को। अरशद नदीम की सक्सेस को एग्जाम्पल बना के हमें बहुत कुछ करना होगा। अरशद नदीम का एक मेडल यहाँ पे आया है, हमें अब टारगेट करना है लॉस एंजलिस में, हमें 4, 5, 6 मेडल्स अगले आने वाले ओलंपिक्स में हमें डबल डिजिट में मेडल्स को टारगेट करना होंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। और अभी से 8 साल 10 साल की उम्र में आप एथलीट्स आइडेंटिफाई करें, उन बच्चों को तैयार करना शुरू करें। ये जो तैयारी की बात होती है ना फयाज साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये तैयारी सिर्फ एथलीट्स की तैयारी नहीं होती है। हम स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे थे, अब से कुछ देर पहले फैज़ान भारत का जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पर बड़ा पैसा खर्च किया जा रहा है, नीरज चोपड़ा की ट्रेनिंग पर बड़ा पैसा खर्च किया जाता है। जो मौजूदा स्टार्स हैं, स्पोर्टिंग स्टार्स हैं, उन पर तो वो पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपने रीसेंट टाइम्स में देखा है पिछले 10 से 15 सालों में भारत में माजी के स्टार्स पर बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है फयाज साहब? आप रोल मॉडल्स को याद रखते हैं, रोल मॉडल्स की कहानियां सुनाकर जनरेशन्स को इंस्पायर करते हैं, उनको बताते हैं कि आप ही के बीच में से लोग उठकर आए हैं, बगैर रिसोर्सेज के, बगैर फैसिलिटीज़ के उन्होंने कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान में भी हमें इसी जर्नी पर चलना पड़ेगा। बिल्कुल जी, ऐसी बात है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अरशद का मेडल, फयाज भाई, अरशद का मेडल अब ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। ऑफिशियली मेडल कंफर्म हो गया है। बहुत मुबारक हो, मेरी तरफ से मुबारक हो जी पूरे पाकिस्तान। ऑफिशियली सिल्वर मेडल कंफर्म हो गया, ऑफिशियल टॉप 2 पेड पोजीशन कंफर्म हो गई। अब गोल्ड या सिल्वर अब नीरज चोपड़ा की जो थ्रो होगी उस पर तय हो जाएगा कि अरशद क्या है। इनफैक्ट अगर नीरज ने अरशद से बड़ी थ्रो नहीं की तो गोल्ड हमारा होगा। इस वक्त रियलिटी क्या चल रही है? नीरज चोपड़ा ने अभी तक इस फाइनल स्टेज में 89 मीटर से ज्यादा की थ्रो नहीं की है। 90 मीटर्स किसी भी एथलीट ने इस वक्त क्रॉस नहीं किया है पेरिस ओलंपिक्स के जैवलिन थ्रो के डिसिप्लिन में। सिर्फ अरशद नदीम थ्रो पे पता चल जाएगा क्या होना है। एब्सोल्युटली, सिर्फ अरशद नदीम वो वाहिद एथलीट है जिन्होंने ना सिर्फ 90 मीटर बैरियर क्रॉस किया है बल्कि 92.97 मीटर्स की थ्रो की है। नया ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया है। नीरज चोपड़ा अब अपनी थ्रो करने जा रहे हैं, ये उनकी आखिरी थ्रो होगी और देखना होगा कि वो क्या डिस्टेंस अचीव करते हैं। इससे पहले जो इनकी 3 थ्रोज थी वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी, वो काउंट नहीं हुई थी, लेकिन आज क्या कारनामा सर अंजाम दिया है अरशद नदीम ने 92.97 मीटर्स की थ्रो करके। नीरज चोपड़ा अपनी आखिरी थ्रो के लिए फोकस करते हुए, here he comes and here he goes. It's a hard one, it's a good throw.
गोल्ड मेडल, ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया, तारीख रकम कर दी अरशद नदीम ने। ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हो चुके हैं। एथलेटिक्स में पाकिस्तान का पहला ओलंपिक गोल्ड, पाकिस्तान का पहला इनफरादी गोल्ड मेडल। 1984 के बाद किसी भी खेल में पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल। मुबारक हो पाकिस्तान, शुक्रिया अरशद नदीम। गैर मामूली किस्म की परफॉर्मेंस अरशद नदीम की जानिब से पेरिस ओलंपिक्स में अपने दूसरे ही थ्रो में 92.97 मीटर्स का थ्रो करके ना सिर्फ अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल हासिल किया, लेकिन उसके साथ साथ नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी बना दिया। फाइनल का अहवाल कुछ ऐसा रहा कि आखिरी थ्रो था ये अरशद नदीम का, और ऐसा लगता है इस आखिरी थ्रो में अरशद नदीम ने पूरी जान लगाई है। यहाँ उनका टाइम आएगा कि कितने डिस्टेंस आएगा, जितने देर से बता रहा हूँ आपको मैं। हम अक्सर लोग ट्रैवल करते हैं क्रिकेट मैचेस देखने के लिए। हमारे एक दोस्त लंदन से ट्रैवल करके पेरिस गए। फैजान, खबर आई है, हमारी जो प्रोड्यूसर है शहरबानो, वो बता रही है कि हम मुई शाह से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त हाथ नहीं आएंगे। वो हाथ नहीं आएंगे, हाथ नहीं आएगा। और अब बनता भी है हाथ ना आना, अरशद का भी हाथ ना आना बनता है अब। आई मीन दिस इज हिस्ट्री। हम इस ट्रांसमिशन में बैठ के हमने रिमोटली कवर किया, हम भी एक तरह से सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिस्ट्री का पार्ट बन गए। जो दोस्त हमारे पेरिस में मौजूद थे, उन्होंने हिस्ट्री को विटनेस किया, वो हिस्ट्री का पार्ट रहा। आई मीन दिस इज मैसिव, दिस इज ग्रेटेस्ट ओकेजन ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स हिस्ट्री। इससे बड़ा ओकेजन कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान स्पोर्ट्स की तारीख का। ये वो मंजर है जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अरशद नदीम सेंटर में मौजूद है, पाकिस्तानी परचम के साथ पहली पोजीशन, गोल्ड मेडल हासिल किया है पाकिस्तानी स्टार एथलीट अरशद नदीम ने। लुक एट हिम, ही इज सो हैप्पी एंड व्हाई शुडंट ही बी। उनकी 10 साल मेहनत रंग लाई है, उनकी काबिज रंग लाई है। 11वीं मर्तबा था अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा आप सब में आमने सामने रहे थे, और पहली मर्तबा हुआ है कि अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़ा। 10-0 नीरज चोपड़ा आज से पहले लीड कर रहे थे आज, और ऐसा पीछे छोड़ा, और बड़े ओकेजन में ही पीछे छोड़ा। इससे पहले जो ओकेजन थे उसमें नहीं छोड़ा। कितनी हम नेगेटिविटीज में घिरे हुए थे, बट एक विक्ट्री ने पूरी कौम का माहौल चेंज कर दिया, मूड चेंज कर दिया। दिस इज व्हाट स्पोर्ट्स ब्रिंग्स टू योर नेशन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्पोर्ट्स पे तवज्जो दें, क्योंकि स्पोर्ट्स यूनिफाइंग फैक्टर होता है। मैंने अरशद नदीम के मैच से फैजान, हम आपकी तरफ आएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त अरशद नदीम की विक्ट्री पर बात कर रहे हैं। झंडे को मेडल स्टैंड पर नहीं देखा तो हम सब बड़े एक्साइटेड थे, और आज इमोशनल मोमेंट है कि 32 साल बाद पाकिस्तान मेडल स्टैंड पर वापस आया है, और 40 साल बाद गोल्ड मेडल पाकिस्तान को मिल रहा है। गालिबन 84 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में हॉकी में हमको लास्ट गोल्ड मेडल मिला था, तो बहुत बड़ा दिन है। मैं अरशद को, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं समझता हूँ इस नौजवान नस्ल को उम्मीद दिलाने के लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर अरशद का शुक्रगुजार हूँ। जो तासुरात मेरे ख्याल में अरशद के घर वालों के हो सकते हैं, इस वक्त मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी के हैं। हम सब के लिए एक ज़ाती खुशी का मौका है, और उन्होंने ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि एक ओलंपिक रिकॉर्ड भी इस्टेब्लिश किया, बल्कि नंबर 1 भी वही थे, नंबर 2 भी वही थे माशाल्लाह इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस। तो बड़ी बात है। मैं अरशद की इस काविश को, इस एफर्ट को अप्रिशिएट करते हुए सिंध गवर्नमेंट की जानिब से उनको मुबारकबाद भी पेश करूँगा, और मुबारकबाद के साथ साथ 5 करोड़ रुपए का ऐलान उनके लिए करना चाहूँगा, जो कि उनको अवार्ड मिलेगा सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की जानिब से। उसके साथ साथ कराची में इंशाल्लाह एक एथलेटिक्स अकेडमी हम स्टैब्लिश करेंगे, जिसको हम अरशद नदीम साहब के नाम से मंसूब करेंगे। उनकी टीम से, उनसे हम कांटेक्ट कर लेंगे कि उनकी गाइडेंस में किस तरीके से यंग टैलेंट को, होनहार बच्चे बच्चियों को गाइड करके हम और एथलेटिक्स के जो स्पोर्ट्स हैं उसमें रागिब भी कर सकें। और क्रिकेट के अलावा दुनिया में और चीज़ें भी हैं, उन तमाम स्पोर्ट्स को हम इंकरेज करें ताकि ये हेल्दी एक्टिविटीज़ को फ़रोग भी दिया जा सके, और इसी तरीके से पाकिस्तान का नाम हम ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो,
उसके अंदर इंशाल्लाह रोशन कर सकें। आखिर में मैं सिर्फ आपको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा और आपके चैनल के तवज्जुह से कहना चाहूँगा, अरशद जियो तो ऐसे जी आपने देखा 5 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ और साथ ही एकेडमी का भी जो है वो ऐलान कर दिया गया सिंध हुकूमत की जानिब से। अब देखना ये है कि पाकिस्तान में जो एथलेटिक्स है उसका जो एक नया बाब खुला है उसमें मजीद जो है वो किस तरह से वो आगे बढ़ता है। जी बहुत शुक्रिया वकास आपका। मेयर कराची मुर्सा वहाब से बात कर रहे थे और आप गेम चेंजर की बात कर रहे थे। आप बात कर रहे थे फैजान आपसे कुछ देर पहले कि रिजल्ट्स नज़र आएंगे आपको इस विक्ट्री के बाद, तो वो रिजल्ट्स ऑलरेडी नज़र आना शुरू हो गए हैं। अभी 5 मिनट नहीं हुए इस इवेंट को ख़त्म हुए, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से एक अकेडमी बनाने का भी ऐलान कर दिया गया है। अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए की प्राइज मनी का भी ऐलान कर दिया गया है। लेकिन उसके साथ कम है और होना चाहिए। जो अकेडमी का प्लान है ना फैजान, वो बहुत जरूरी है। ये वो रिजल्ट्स हैं, ये वो रिजल्ट्स हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। अकेडमी नहीं, अकेडमी के साथ हाई परफॉर्मेंस सेंटर होना चाहिए जिसमें एथलीट्स को तमाम तर तवज्जो, जिस तरह एंड में बात की ना मुर्तज़ा वहाब ने चलते चलते जियो तो ऐसे, अरशद नदीम इस वक्त लिटरली दिल यही चाह रहा है कि हर तरफ जियो तो ऐसे बजते रहे। बिल्कुल, और पीछे जियो तो ऐसे का साउंड ट्रैक चलना चाहिए। आई एम एक्चुअली मिसिंग इट राइट नाउ, व्हाई नॉट? क्योंकि हम क्रिकेट में छोटे आवाज नहीं आ रही है आपको, शायद ऐप भी लग गया, मुझे भी नहीं आ रही है। ये आ गया एब्सोल्युटली जी। अरशद नदीम, पाकिस्तानियों अगर आप हमें देख रहे हैं, ऐसे जीना है, जितने भी एथलीट्स हमें देख रहे हैं ये अचीव करना है। जितने भी लोग ख्वाब देखते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ख्वाब पूरे नहीं होंगे, हो सकते हैं। अरशद नदीम ने साबित कर दिया है। फैसिलिटीज़ नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपनी मेहनत के बलबूते पर भी अचीव कर सकते हैं। रिजल्ट्स की बात कर रहे थे हम, कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे थे जो इस विक्ट्री के बाद हमें नजर आएंगे। ऑलरेडी पॉजिटिव इम्पैक्ट आना नजर आ गया है। मेयर कराची ने सिंध हुकूमत की जानिब से अकेडमी का भी ऐलान कर दिया है। नदीम अरशद के लिए जो प्राइज मनी का ऐलान किया ही है, वो ऐलान मुख्तलिफ सोर्सेज से होते रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जैसे फैजान जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान में एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर की जरूरत है। आपको आइडेंटिफाई करना होगा उन डिसिप्लिन को, उन स्पोर्ट्स को जिसमें पाकिस्तानी टैलेंटेड एथलीट्स मेडल्स हासिल कर सकते हैं, चाहे वो एशियाई सतह पे हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ की सतह पे हो, चाहे वो ओलंपिक्स की सतह पे हो या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप की सतह पे हो। फैजान, बिलीफ जो होता है ना एक, वो अब पाकिस्तानी यंगस्टर्स में हमें नजर आएगा। ये कोई एरर नहीं है ग्राफिक्स में, वाकई में ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है अरशद नदीम ने और वाकई में 92.97 मीटर्स की डिस्टेंस की थ्रो की है उन्होंने। ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ साथ पाकिस्तान में जितने भी बच्चे हैं जो ख्वाब देखते थे, उनके ख्वाब को थोड़ी सी और उन्होंने, वो जो कहते हैं ना फैजान, नाउ पीपल विल नॉट बी स्कैर्ड ऑफ ड्रीमिंग। ख्वाब देखेंगे, ख्वाबों की ताबीर उसी वक्त मुमकिन होगी जब आप ख्वाब देखना सीखेंगे। सक्सेस को जो जर्नी होती है ना 100 माइल्स की, वो पहले कदम से शुरू होती है। तो जो 100 माइल्स की जर्नी आपको पूरी करनी ना, उसके लिए पहला कदम तो लें। पहला कदम एक अज़म अपने अंदर पैदा करे कि अब मुझे अचीव करना है। आज अरशद नदीम ने अगर कर दिखाया तो कोई रुकावट दे के दूसरा एथलीट ना कर सके। सब मिलके काम करें, इन्वेस्ट करें खिलाड़ियों पे और इंशाल्लाह पाकिस्तान और मेडल जीतेगा। फातिमा हुसैन, फयाज बुखारी साहब और हुसैन बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी इनकी राय शामिल करते हैं। हम जो नताइज की बात कर रहे थे ना फयाज साहब कि गेम चेंजर साबित होगा अरशद नदीम का ये जो उनकी अचीवमेंट है, तो उसके रिजल्ट्स भी हमने देखे। अभी मेयर कराची ने भी अनाउंस किया है। हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे इंशाल्लाह। ऐसे बहुत सारे अनाउंसमेंट्स होंगे, इन पर अमल भी होना चाहिए। मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स को आइडेंटिफाई करना होगा, मुख्तलिफ इवेंट्स पर फोकस करना होगा। अगर हम यंगस्टर्स का हाथ पकड़ लें फयाज साहब, तो अगले 2-3 इवेंट्स में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती जाएंगी। सर इंशाल्लाह इस पे अमल होगा और हम लोग ये टैलेंट जो है नए से नए हम लोग इसको निकालते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम लोग इस पे काम करेंगे और सीरियसली। और ऑलरेडी जेवलिन एकेडमी एक छोटा सा जेवलिन थ्रो सेंटर मैंने बनाया हुआ लाहौर में। ये अरशद के साथ ही मंसूब है ये भी सर। एब्सोल्युटली, और अरशद के नाम से ही मंसूब किया जाने वाला है उस एकेडमी को भी, जिसका ऐलान अब से कुछ देर पहले मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने किया और उन्होंने कहा कि हम अरशद नदीम के नाम से इसको मंसूब करेंगे। फातिमा हुसैन, एज एन एथलीट, आई एम श्योर हर एथलीट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेट्स होप अरशद नदीम का जो कारनामा है उसकी वजह से आप सब की जो मुश्किलात हैं वो भी आसान हो, फोकस आए इस तरफ, अटेंशन दी जानी शुरू की जाए।
सबसे पहले मैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरे इवेंट का कोई प्लेयर जो है ओलंपिक्स में जाके मेडल लेके आया। ये मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है और सेम टाइम इमोशनल भी है। मैं बोल भी नहीं पा रही, मुझे तकरीबन काफ़ी टाइम लगा अपने आप को कैरी करने के लिए। तो बिल्कुल ये जो चीज़ आप कह रहे हैं कि उनकी वजह से अब जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको बेनिफिट तो होगा, लेकिन हम जैसे ही देखते हैं कि इस तरह का कोई इवेंट होता है तो जो प्लेयर अच्छा करते हैं उसको सारा अप्रिशिएट करते हैं, जो कि वो डिजर्व भी करते हैं। अरशद को अब अरबों भी देंगे तो वो भी उसके लिए कम है, लेकिन जो मेन चीज़ है कि आप अपनी जो ग्रास रूट लेवल है उस पर काम करें, जो मजीद अकेडमीज़ हैं उनको बनाएं ताकि जो यंग लोग हैं उनको आप इस तरफ मोटिवेट कर सकें। फातिमा, आपकी एक्साइटमेंट हमें नज़र आ रही थी। हुसैन ने अपनी एक्साइटमेंट को बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल करके रखा हुआ है। ऐसा लगता है कि एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने में भी ट्रेनिंग हो रही है उनकी। हुसैन, कैसे कंट्रोल किया हुआ है आपने अपनी एक्साइटमेंट को? फैजान को देखें। मुझे बांध के रखा हुआ किया जी हुसैन, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है जी, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है और अब इंशाल्लाह आगे अपनी ट्रेनिंग में और मज़ा आएगा। एब्सोल्युटली। और अब से कुछ देर पहले फैज़ान, ये जो हुसैन ने बात की थी ना कि अरशद भाई ने 92.97 की थ्रो कर दी है, मैं 95 करूँगा, ये वो गेम चेंजिंग जो ओपिनियंस चेंज हो जाते हैं ना, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाता है, ये वो नताइज है जो हम एक्सपेक्ट करेंगे आगे आने वाले सालों में। फैज़ान, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो एक एग्जांपल सेट कर दिया ना, एक स्टेप, एक बेंचमार्क रख दिया। It seems possible now. The impossible seems possible. अब ये पॉसिबल हो सकता है। हम माजी में जो चीज़ हॉकी से तवक्को रखते थे, अब वो हमारी एथलेटिक्स में वो तवक्को आ गई है और आइंदा हम अरशद से मजीद कामयाबियों की तवक्को रखेंगे। अब देखें, ये ओलंपिक मेडल जीते ना, उसके बाद अरशद से मजीद कामयाबियों की उम्मीदें रखेंगी और उन पर उम्मीदों का बर्डन और बढ़ेगा। आप ये भी देखें इस ओकेजन का मैग्नीट्यूड और वाहिद शख्स जिसके कांधों पर 24 करोड़ अवाम की उम्मीदें बांधी हुई थी। आई मीन कितना प्रेशर सिचुएशन था, उस प्रेशर, उस इवेंट का प्रेशर, उम्मीदों के दबाव का प्रेशर, और उसमें आके उसने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। आई मीन साबित किया अरशद कितने स्ट्रॉन्ग नर्व्स का खिलाड़ी है, कितना पक्का खिलाड़ी है। एंड आई मीन मैं मतलब यार अल्फाज लिटरली अल्फाज कम पड़ रहे हैं अरशद की तारीफ में, बट अरशद ने साबित कर दिया है कि अगर आपके हौसले बुलंद हो और इफ यू अगर आप एम करते हैं ना स्काइज का, तो आप पहुंचते हैं सितारों तक। अगर आप आसमानों की उम्मीद लगाएंगे तो आप सितारों तक पहुंचेंगे और आप एक सुपरस्टार बनेंगे। और आज अरशद नदीम पाकिस्तान का इस वक्त जहांगीर खान के साथ अब उस लेवल का स्टार बन चुका है। पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद से 2 ग्रेटेस्ट एवर एथलीट्स पैदा किए, एक जहांगीर खान और दूसरा अरशद नदीम। अब दोनों को हम कह सकते हैं कि दोनों हम पल्ला एथलीट्स हैं सिंस इंडिपेंडेंस। इनको हमें इक्वली आइकन बना के ट्रीट करना होगा। हमें भूल नहीं जाना इनको। हम माजी के हमारे हीरोज को भूल गए। एथलेटिक्स में हमारा एक बहुत बड़ा नाम होता था, स्प्रिंटर हमारे अब्दुल खालिक, उनकी याद दिलाई पूरी दुनिया को पड़ोसी ने मिल्खा सिंह की फिल्म बना के। हम भूल गए थे अब्दुल खालिक को। हमें अपने इस तरह के रोल मॉडल्स को ग्लोरीफाई करना होगा, सीरीज में लाके, मूवीज में लाके, मुख्तलिफ शोज में लाके इनको आइडलाइज करना है, इनको लाइनाइज करना है, इनको एक सुपरस्टार बना के प्रेजेंट करना है, ताकि लोगों के जहनों में इनकी कामयाबी, इनकी इमेजेस एक इम्प्रिंट हो जाए। हमें आज भी अगर शायद 6 साल का बच्चा भी कोई उस वक्त हो जिससे 92 का वर्ल्ड कप देखा हो, क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसको आज भी वो याद है, क्योंकि हमने बार बार उसका जिक्र किया, उसको रिपीट किया, उस सक्सेस को दोहराया। अगर हम अरशद नदीम की सक्सेस को हर बार इसी तरह दोहराते रहे, अरशद भी जीतते रहे और हम हर किसी को याद दिलाते रहे कि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता था, तो अरशद नदीम को लोग जानेंगे। और अरशद नदीम डिजर्व करता है कि पाकिस्तान का बच्चा इसको जाने, इसको पहचाने और इसको चेयर करे। एब्सोल्युटली, जिस तरह फैजान कह रहे हैं, पाकिस्तान में बच्चा क्रिकेट क्यों खेलता है? बिकॉज हमने क्रिकेटर्स को ग्लोरीफाई किया हुआ है, क्रिकेटर्स को इतना बड़ा बनाया हुआ है, उनको रोल मॉडल बनाया है, उनको सेलिब्रिटी स्टेटस दिलवाया है, उनको घर घर की टेलीविजन स्क्रीन पर पहुंचाया है। उसी तरह एथलीट्स के भी आपके सामने रोल मॉडल मौजूद हैं अरशद नदीम के अलावा, और बॉक्सर्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से, और एथलीट्स जो कि जूनियर लेवल से आ रहे हैं। स्क्वॉश में कुछ बच्चों ने अपने आप को मनवाया है जूनियर लेवल पर। स्क्वॉश में हमारे अच्छे
प्लेयर हैं, अरशद इरफान बहुत अच्छे और भी नाम मिल जाएंगे। हम अरशद की हम ग्लोरी इसका जिक्र कर रहे हैं, बट देखिए हर सक्सेस के पीछे ना कुछ अनसंग लोग होते हैं जो शायद छुप जाते हैं। हमारे साथ इस स्टेज पर इस पैनल पे एक शख्स मौजूद है, फयाज बुखारी। टोक्यो ओलंपिक्स में जब पहली बार अरशद को इनिशियली जिस बंदे ने कोच किया ना, वो ये हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, तो इनको भी अप्रिशिएट करना बनता है। फयाज साहब, आप अरशद के इनिशियल डेज में आप कोच करते रहे, मैं जानना चाहता हूं कि आपके जज्बात, आपके इमोशंस इस वक्त क्या है, आपके ट्रू एहसास, आपका दिल क्या चाह रहा है इस वक्त, दिल क्या कह रहा है? मेरे पास अल्फाज नहीं है सवाई इसके कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं भंगड़ा डालूं उठ के। यकीन दिल तो हमारा भी यही चाह रहा है। और बहुत खुशी है कि हमने रिकॉर्ड किया, और ये जेवलिन एक ख्वाब था मेरा कि हम लोग रिकॉर्ड करें इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह ने करवा दिया। जीता रहे अरशद, जीता रहे। पूरे पाकिस्तान को मुबारक है, बहुत मुबारक है, बहुत। ये अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी सक्सेस है, ये बहुत बड़ी सक्सेस। जब भी फयाज भाई बार बार कह रहा हूं, ये पाकिस्तान नहीं है मेरे पास इसके लिए। आजादी के बाद से पाकिस्तान की सबसे बड़ा स्पोर्टिंग मूवमेंट है ये फयाज भाई, सबसे बड़ा स्पोर्टिंग मूवमेंट नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पाकिस्तान के पास ऐसे बहुत से हीरे हैं, हमने उनको तराशना है। बहुत से हीरे हैं पाकिस्तान के पास ऐसे, और ऐसे हीरा जैसे अरशद ने किया है कम होते हैं। अल्लाह इसको जिंदगी दे और ये आइंदा के लिए भी ऐसे ही खेले। ये जो हीरों को तराशने की बात हो रही है ना फैज़ान, ये कह देना बहुत आसान है। आई एम श्योर फयाज साहब ने बहुत सारे टैलेंटेड यंगस्टर्स को सपोर्ट किया होगा, उनको ट्रेन किया होगा, लेकिन ये किसी एक या ये दो लोगों का काम नहीं है, ये पूरी एसोसिएशंस और फेडरेशंस का काम है। एंड दिस इज़ द राइट टाइम कि आप कैपिटलाइज करें इस विक्ट्री को, इस अमेजिंग अचीवमेंट। मैं बार ये कह रहा था, हमने पहले भी मिस किया, कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद हमने मिस किया उस चीज़ को कैपिटलाइज करना। अब मौका है कि अब कैपिटलाइज करें इसको लेके और एक और स्टेप आगे बढ़े। अरशद जीता है, अब हमें यासिर को भी तैयार करना है। यासिर के बाद वो तैयार हो रहे हैं, बुखारी साहब का बेटा हुसैन बुखारी को तैयार करना है। ये लड़के हैं जिनको तैयार करना है। हमें फीमेल फातिमा को भी तैयार करना है। फातिमा भी हमारे साथ है। फातिमा यहाँ मौजूद है हमारे पास स्प्रिंटर। ऐसा ना फातिमा आपको गलत साबित करने के लिए 90 मीटर की थ्रो कर डाले। फातिमा को मैं बहुत अरसे से फॉलो कर रहा हूँ। फातिमा, इनके साथ इनकी कॉलीग है साहिब असरा और बहुत सारे एथलीट्स हैं। फीमेल एथलीट स्प्रिंट में हमारे पास तामीन है, वो बहुत अच्छी स्प्रिंटर है। उसके अलावा जो अभी रिसेंटली फाइका रियाज जो ओलंपिक्स में गई, वो अच्छे। इन पे इन्वेस्ट करें, इनको ट्रेन करें, इनको मुसलसल देखिए। हमारे एथलीट्स जो एक और जो इनकी ग्रोथ में जो एक रुकावट की एक वजह बनती ना, वो हमारे एथलीट्स क्यों 1180 से ऊपर नहीं आ पा रही है हमारी खवातीन, क्योंकि उनका मुकाबला 1180 और 12 के दरमियान हो रहा है। अगर वो उससे कम टाइमिंग वालों से मुकाबला करेंगी, उनको अपने आप को जज करने का मौका मिलेगा। व्हेन दे विल कम्पीट अगेंस्ट बेटर रनर्स, बेटर स्प्रिंटर, बेटर कॉम्पिटिटर्स, तो जब वो मुकाबला उस पाए का मुकाबला होगा, तो वो उसके हिसाब से अपने आप को बेहतर करेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमें सोचना कि जब हम हायर लेवल ऑफ कंपटीशन प्रोवाइड करेंगे अपने एथलीट्स को, तो उनका स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली हाई होगा। मैं चाहूँगा फयाज साहब आप भी। जी फातिमा, जी मैं यहाँ पे यही बात करना चाह रही हूँ कि एज कम्पेयर टू मेल, फीमेल्स को जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती है। इनकी जो पार्टिसिपेशन है इंटरनेशनल कंपटीशन में वो बहुत ही ज़्यादा कम है। आप कब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लड़कियों को जो है वो पीछे रखा जाता है। तो इसमें इसी वजह से हमारी जो लड़कियाँ वो अच्छा नहीं कर पाती, क्योंकि वो अच्छे लोगों में जाके पार्टिसिपेट ही नहीं करी। वो पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान में जो सबसे बेस्ट है वो लड़की तो खेल ही रही है, लेकिन उससे पीछे जो है वो सब उससे नीचे हैं, तो वो अपने आप को नहीं अच्छा कर पा रही। जो वो अच्छे लोगों में जाके पार्टिसिपेट करेगी, उसको पता होगा कि मैंने अपने से अच्छे लोगों में कम्पीट करना है, तो वो इंसान का लेवल कुछ और रहता है। वहाँ पे इंसान का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी डेवलप होता है। आप नई चीज़ें सीखते हैं, दुनिया कहाँ पे खड़ी है आप सीखते हैं। तो ये चीज़ें जो है पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा लैक कर रही हैं। हमें इनके ऊपर अब सोचना चाहिए। यही एक कहने के सही टाइम है, हमें एथलेटिक्स के ऊपर भी फोकस करना चाहिए और फीमेल एथलेटिक्स के ऊपर भी फोकस करना। फयाज साहब, मैं चाहूँगा आप इस बारे में इज़हार ख्याल करें कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में तो टाइम लगता है। अगर आपने अकेडमीज़ बनानी है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने हैं, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन एक चीज़ इसमें टाइम नहीं, सिर्फ पैसा और थोड़ा सा फोकस लगाना है। वो ये है कि आपने अपने एथलीट्स को, जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उनको इंटरनेशनल इवेंट्स में
शिरकत के लिए भेजना है, चाहे वो वहाँ पर जीतें या ना जीतें, हर इवेंट में जो वो एक्सपीरियंस हासिल करके आपके पास आएंगे वापस, और वो जब अपना एक्सपीरियंस अपने आसपास के एथलीट्स के साथ शेयर करेंगे, फिर आपको नताइज नज़र आना शुरू होंगे, फिर आपको अरशद नदीम जैसे और स्टार नज़र आना शुरू होंगे। जी, इसमें यह है कि ये हुसैन आपके सामने है, आपने फोकस करना है, आपका गोल क्या है, आप उस गोल को अचीव करने के लिए अगर मेरा बेटा कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसके अलावा जो लोग कर रहे हैं वो भी हमारे बच्चे हैं। हमें इनसे पॉजिटिवली, हमें इनसे काम लेना है अपने मुल्क के लिए, ताकि अच्छा ये जहाँ पे जाएं अच्छा खेलें और वो गोल को अचीव करें ये लोग। ये यानी कि ये आप कह लें कि ये कोई एक साल की गेम नहीं है। अभी हमने अगर 28 की ओलंपिक को सामने रखा है तो हमने इसको अचीव करना है, वक्त बताएगा ये, हमने इसको दोबारा से अचीव करना है। एब्सोल्युटली, और करे, यासर करे, हुसैन करे, इनमें से जो और हो सकता है कि कोई और बच्चा हो, हम उससे 28 की ओलंपिक के लिए हम अपना जेवलिन जाने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। राइट, अरशद नदीम के घर के हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे थे। फयाज हम आपसे मजीद बात भी करेंगे। नुमाइंदा जूनियर सोलिया इस वक्त अरशद नदीम के घर पर मौजूद हैं। सोलिया, आई एम श्योर आप जो मनाजिर देख रही हैं वो आपके लिए भी बड़े मज़ेदार होंगे। जो फ़ख्र महसूस कर रही थी उनकी वालदा, वो भी अब से कुछ देर पहले हमने देखा, हमें इतना फ़ख्र हो रहा है। यू आर ऑल स्माइलिंग, तमाम पाकिस्तानी खुश हैं माशाल्लाह से। व्हाट एन अचीवमेंट दिस वाज फ्रॉम अरशद नदीम। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अरशद नदीम के आबाई गांव में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी का माहौल है। जो अरशद नदीम ने एक नया एशियन रिकॉर्ड कायम किया और ओलंपिक्स का 40 साल के बाद उन्होंने जो गोल्ड मेडल अपने नाम किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। यहाँ पे मेरे साथ उनकी फैमिली के लोग मौजूद हैं, यहाँ पे मेरे साथ उनके जो है वो लोग मौजूद हैं, हमसाए मौजूद हैं, रिश्तेदार मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुशी का समा है और इस वक्त मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मेरे साथ उनकी फैमिली के लोग मौजूद हैं, मेरे साथ उनकी भाभी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जो अरशद ने माशाल्लाह से थ्रो की है, मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आज अरशद ने पहले भी दिल तो बहुत जीता है माशाल्लाह से ना, लेकिन आज तो अलग ही दिल जीत लिया माशाल्लाह से अरशद ने। और अरशद ने जो दिल जीता है हमारा नहीं, पूरे पाकिस्तान का, पूरी कौम का दिल जीता है। और हमारी ये कौम है जिन्होंने दुआएं की हैं, उनके ज़रिए जीता है माशाल्लाह से। अब वो गोल्ड मेडल हासिल किया है, उसने जो वादा किया था आज वो उसने पूरा कर लिया। पिछली दफ़ा उसने वादा किया था इंशाल्लाह मैं गोल्ड मेडल लेकर आऊँगा, और आज वो लेकर आया है। और 14 अगस्त को दुबाला किया माशाल्लाह से उसने, और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह उस वो खुल के खेला है, जम के खेला है माशाल्लाह से। पाकिस्तान का उसने नाम रोशन किया है, आइंदा भी ऐसे ही खेलेगा, बल्कि इससे दुगना ही खेलेगा इंशाल्लाह से। जी, मेरे साथ उनकी वालिदा भी मौजूद है, जो कि उनकी आंखों में आंसू भी हैं खुशी के मारे और मुस्कुराहटें भी हैं, जिन्होंने इतनी दुआएं करके जो है वो अपने बेटे की इस एजाज़ को उन्होंने देखा है। वो उनसे बात करते हैं कि वो क्या महसूस कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की शुक्रगुजार हूँ और पूरे पाकिस्तान की शुक्रगुजार हूँ। किना से मैं अपील की थी, अल्लाह ताला से भी अपील की थी भी अल्लाह ताला मेरे बेटे का साथ दें, और मैं अपने बेटे के लिए बहुत दुआएं की और मेरी दुआएं अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। और पाकिस्तान की भी दुआएं सी और उसकी भी दुआएं कबूल हुई और मेरे बेटे ने मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का झंडा उलाया। जी, बेशक माओं की जो दुआएं हैं वो हमेशा रंग लाती हैं, और इनकी वादा का कहना है कि जो मेरी दुआ थी और पाकिस्तान की दुआ थी वो कबूल होगी और हमने गोल्ड मेडल जीत लिया। मेरे साथ उनकी बहन मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर वो क्या महसूस कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत खुश हैं, इतने ज़्यादा खुश हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे भाई ने जो उसके दिल की ख्वाहिश वो पूरी हो गई है और पूरे पाकिस्तान की दुआओं की वजह से हुई है। और हम अल्लाह ताला के भी शुक्रगुजार हैं कि हमारे भाई की जो दिल की ख्वाहिश वो पूरी हो गई है। और 14 अगस्त का भी महीना है, ये भी खुशी है, और दूसरे भाई ने तो उससे ज़्यादा हमें खुशी दे दी है। शुक्रिया। जी, उनकी वालिदा और उनकी बहन का कहना है कि एक तो ये हमारा आज़ादी का जो महीना था और ऊपर से हमारे भाई की जो अचीवमेंट है, जो एजाज़, जो उन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पूरी दुनिया में आलमी सतह पे पाकिस्तान को एजाज़ बख्शा है।
इसके लिए हम अल्लाह ताला के बाद जो है वो लोगों के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उनको दुआओं में याद रखा है। और यहाँ पे इस कदर खुशी का समा है कि आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो यहाँ पे जो जमगुट्ठे में आ रहे हैं, यहाँ पे जो लोग हैं वो हर तरफ खुशी का समा है। ढोल बज रहे थे अभी कुछ देर पहले, मिठाइयाँ बट रही थी और जो रिश्तेदार थे वो इन्हें मुबारकबाद देने के लिए आ रहे थे। दूर दराज के इलाकों से, दूसरे शहरों से आ रहे थे और यहाँ पे इतना रश है इनको मुबारकबाद देने के लिए और यहाँ पे मौजूद हैं लोग। जी बहुत शुक्रिया सालिया, और फिक्र ना करें, हमने ढोल की थाप पर रक्स भी देखा, हमने आतिशबाजी भी देखी, हमने एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा अरशद नदीम की वालदा की खुशी और उनका जो फ़ख्र था उसको भी महसूस किया। एंड आई एम श्योर आप सब के भी दिल में इसी किस्म के लड्डू फूट रहे होंगे इस वक्त। मैं तो उस मोमेंट का दानिश इंतजार कर रहा हूँ। मेडल सेरेमनी होगी और पाकिस्तान का तराना बजेगा। आई डोंट नो हाउ विल आई हैंडल माई इमोशंस दैन। वो मौका शायद याद रहे, ये वो एथलीट है जिसकी जीत को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो एथलीट जो जब प्रैक्टिस करता था तो क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस करता था और वहाँ पर क्रिकेटर्स ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे होते थे। इनके पास जी अरशद नदीम लेजेंड के पास आलमी मयार का जेवलिन नहीं था प्रैक्टिस करने के जी, ये हाल था। एब्सोल्युटली। और ये हम उस एथलीट की जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं और कोई मामूली जीत नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीत है। जिसने सिल्वर मेडल हासिल किया है उसने 90 मीटर का बैरियर तक क्रॉस नहीं किया है। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर्स का थ्रो कर गोल्ड मेडल हासिल किया है। जो उनकी सेकंड लॉन्गेस्ट थ्रो थी वो भी 91 मीटर्स के करीब थी एंड नो वन वाज इवन क्लोज टू दैट। तो सलाम है आपको अरशद नदीम। जितने भी पाकिस्तानी इस वक्त अरशद नदीम की इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेक श्योर आप प्रेशर एक्सर्ट करते रहें स्टेक होल्डर्स पर कि पाकिस्तान में एथलीट्स मौजूद हैं, टैलेंट मौजूद है, उनको ज़रूरत है तो थोड़े से सपोर्ट की, हाथ पकड़ने की, थोड़े से सहारे की, और वो इसी किस्म के रिजल्ट आपके लिए डिलीवर करते रहते हैं। फैज़ान लखानी, एज ऑलवेज यू आर अ चैम्प, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फयाज बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। फातिमा हुसैन, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। इसी तरह मेहनत करते रहें और आगे भी अचीवमेंट्स करते रहें पाकिस्तान के लिए। और हुसैन बुखारी, आपने और मेहनत करनी है और आपका वादा मैं याद रखूँगा 95 मीटर्स वाला। इंशाल्लाह 2028 में नहीं तो 2032 में आपको हम 95 मीटर्स करते हुए देखेंगे। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर के पेरिस ओलंपिक से इतना ही। जियो न्यूज़ पर ये ट्रांसमिशन जारी रहेगी, अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। अरशद नदीम जब मेडल लेते हैं या फिर जो दूसरे इवेंट्स होते हैं, जितनी भी अपडेट्स होंगी जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर आपको नज़र आती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।